नमस्ते दोस्तों। आज हम वापस आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी की बात करूं। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन का आज वापस हम ऑफिशियल मॉक टेस्ट मारेंगे, जो 4 मार्च 2023 को हुआ था। यानी कि 2024 के पहले जो हमारी वैकेंसी है 2019 में आई थी, और 2019 वाली वैकेंसी में लगभग 100 से ज्यादा पेपर हुआ था। तो उसमें से मेरा टारगेट यही रहेगा कि कम से कम 50 से 60 में मार पाऊं। और आपको भी मैं यही बोलूंगा कि 50 से 60 मॉक टेस्ट आपको पिछले साल जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था आपको मारना चाहिए, जिसका सीधा फायदा आपको आपके एग्जाम में होगा, आपके सिलेक्शन में होगा। कल के दिन मैंने ऑली बोर्ड पे एक लाइव मॉक टेस्ट दिया था। लाइव मॉक टेस्ट जो होता है फायदा करता है, लेकिन लाइव मॉक से ज्यादा मेरा अनुमान है, लाइव मॉक टेस्ट से ज्यादा मेरा अनुमान है कि कौन फायदा करता है, तो ऑफिशियल पेपर जो पिछले साल कंडक्ट हुए हैं। ठीक दोस्तों, तो इस हिसाब से मैं आज के दिन 4 मार्च के दिन जो पेपर हुआ था ऑफिशियल पेपर है, यानी कि ये पेपर का अगर मैं सॉल्यूशन करता हूँ, रिवीजन करता हूँ, इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अभी मैं मॉक टेस्ट मारूंगा, एक बार एनालिसिस करूंगा और एग्जाम के पहले एक बार रिवीजन कर दूंगा, तो मेरा अनुमान है कि अच्छे से अच्छा मार्क्स आने का उम्मीद रहता है। तो 90 मिनट में हमको 100 सवाल करने हैं, 100 मार्क्स के। डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करने के बाद आई एम रेडी टू बिगिन करके मैं अपना मॉक टेस्ट चालू कर रहा हूँ दोस्तों। पहला सवाल हमारा जियोमेट्री से है। जियोमेट्री का सवाल क्या दिया गया है, यानी कि समलंब की बात है कि समलंब चतुर्भुज आएगा पी क्यू आ जाएगा, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बताना है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या जाएगा, समलंब चतुर्भुज मेरे को दे रहा था, नहीं कि समलंब चतुर्भुज में समांतर कौन सा है। एकदम आसानी सी बात है, जितना मुझे दिख रहा है कि ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर है का सीधा सीधा तात्पर्य क्या है कि जो समांतर, समलंब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/2 हाइट मेरे को दे रखा था, हाइट गुणा जो समांतर है ना, समांतर कौन कौन सा है, समांतर 8 और 9 है। यानी कि 8 + 9 मेरे को दे रखा था, हाइट निकालना है। हाइट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों, क्योंकि 15 5 का 3 गुना, ये 3 का 3 गुना, यानी कि 4 × 3 मेरे को दे रखा था। 4 × 3 यानी कि हमारा आ जाएगा 12। जो हाइट है हमारी कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगा। 1/2 × 12, और यहाँ पे गुणा कर देना है मेरे को 17 से, यानी कि 17 छक कितना होता है, तो 17 छक मेरे को दे रखा था 102 होता है। तो 17 छक 102 हमारा आंसर आ जाएगा। एकदम आसान सा है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये निकालना काफी आसान था। ठीक, यहाँ पे दूसरा सवाल हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत है, कौन सा है, तो ये श्रृंखला वाला है, यानी कि एलजेब्रा रीजनिंग का ये सवाल है। ठीक, 2 से 3 मेरे को दे रखा था, एक का डिफरेंट है, यहाँ पे मुझे 4 का डिफरेंट है, यहाँ पे मेरे को दे रखा था सीधा दे रखा था, यहाँ पे मेरे को सीधा दे रहा है कि 7 10, यानी कि 9 का डिफरेंट मेरे को दे रखा था। यहाँ पे 16 16 32 का डिफरेंट है। ये पूरा दे रखा था, एक का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, क्या यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 है, तो 25 मेरे को दे रखा था कि 5 और 7। ठीक, तो यहाँ पे 36 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 7 आएगा, 13 का 3 8 से लगो, ये क्या जाएगा 93 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा, 90 3 93 हमारा आंसर आ जाएगा। तो काफी आसान से दोनों सवाल थे, हमने अच्छे से कर दिया। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या, देखो, माध्य का मतलब, तो माध्य का मतलब होता है औसत आएगा। औसत समझ में आता होगा ना आपको। औसत बराबर पदों की योग बटे पदों की संख्या, यानी कि दिए गए जितने भी नंबर है सबको जोड़ के उनके नंबर से डिवाइड कर देना। यानी कि समांतर माने क्या होगा, समांतर माध्य जैसे कि मेरे को दे रखा था, यानी कि ओवरऑल सिर्फ माध्य की बात हो रही है। समांतर माध्य, अगर मैं समांतर माध्य को इंग्लिश में समझना चाहूँ कि समांतर माध्य को क्या बोलते हैं, यानी कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अच्छा, अरिथमेटिक मीन मेरे को दे रखा, अरिथमेटिक मीन से मेरे को क्या दे रखा था, अरिथमेटिक मेरे को दे रखा था अरिथमेटिक मीन। ज्यादा कुछ समझ आ नहीं रहा, टाइम बढ़ता जा रहा है। ठीक, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अरिथमेटिक मीन के हिसाब से मैं क्या निकाल सकता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मेरे को दे रखा था कि यहाँ पे 35 दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ये पहले नंबर पे आएगा, 36 तीसरे नंबर पे आएगा, 36 के बाद मेरे को दे रखा था 30 के पहले मेरे को दे रखा था यहाँ पे 39 मेरे को दे रखा था कि 40 मेरे को दे रखा था कि 40 43, ये 5वें नंबर पे आ जाएगा, ये 6ठे नंबर पे आ जाएगा। 6ठे के बाद मेरे को दे रखा था कि 4 वाले सारे खत्म हो जाएंगे। 50 में मेरे को दे रखा था ये 7वें नंबर पे आ जाएगा, ये भी 7वें नंबर पे आएगा, ये 8वें नंबर पे आएगा, ये 9वें नंबर पे आएगा। अब अरिथमेटिक मीन मेरे को दे रखा था 110%। ये दोनों तो नहीं हो सकता, ये दोनों में से कोई एक चांस है।
अगर मेरे को जितना दिख रहा है कि ज्यादा मेरे को दिमाग नहीं तोड़ना है, क्या पॉइंट में आने की संभावना है क्या? देखो सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, यानी कि ऊपर लास्ट में यूनिट डिजिट 7 आना चाहिए अगर आंसर सी होगा तो। जैसे कि 4 मेरे को दे रखा था, 4 9 13 आ जाएगा, 13 मेरे को दे रखा था, 13 13 7 मेरे को कितना दे रखा था, 13 7 20 आ जाएगा, 5 आएगा, 8 आ जाएगा, 8 मेरे को दे रखा था, 8 मेरे को दे रखा था, 8 और 9 मेरे को दे रखा था, 8 दूना 16 आ जाएगा, 17। लास्ट में मुझे मालूम पड़ गया कि जो इकाई का अंक है ना 7 आएगा, तो 7 के हिसाब से मैं आराम से बता सकता हूँ कि आंसर हमारा सी आएगा। पूरा मेरे को जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, यही ट्रिक है जो आपको समझना है। ठीक, तो यहाँ पे मेरा सवाल नंबर चौथा आ जाएगा। राम सुबह 7, राम सुबह 7 केले दोपहर 8, क्या लिखा है यार? राम सुबह 7 मेरे को दे रहा था, राम सुबह 7 केले दोपहर 8 केले, यानी कि यहाँ पे केलों की संख्या बताया गया है, सुबह में 7 आएगा, दोपहर में 8 और शाम को 3 केले खाता है। वह एक दिन में कितने दर्जन केले खाता है? तो सबसे पहले दर्जन निकालने के लिए मेरे को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, 7 14 15 और 15 8 मेरे को दे रखा था 18। अब 18 को मैं किससे काटूंगा? 6 से काटूंगा, यानी कि 3/2 मेरा आंसर आ जाएगा, 3/2 यानी कि सी मेरा आंसर आ जाएगा। काफी आसानी तरीके से हमने ये कर दिया। ठीक दोस्तों, अब मेरे को दे रखा था कथन और कार्य विधि। कथन और कार्य विधि में क्या दे रखा था? सबसे पहले मेरे को दे रखा था, यदि समाज शास्त्र, समाज शास्त्र यानी कि समाज से लेने देने वाला शास्त्र, यदि समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य का कोई भी संकाय अपने कार्यों को अंतर महाविद्यालय वाद विवाद में भेजता है तो महाविद्यालय निश्चित रूप से कुछ पुरस्कार प्राप्त करेगा अपने छात्रों को। जो अपने क्या लिखा है, यदि समाज शास्त्र यानी कि सामाजिक यानी कि कार्य कार्य का जो है कोई भी संकाय जो है अपने कार्यों अपने छात्रों को जो है अंतर महाविद्यालय वाद विवाद में भेजता है। अंतर महाविद्यालय में वाद विवाद यानी कि मेरे को दे रखा था कम्युनिकेशन होगा, यानी कि वाद जब में भेजता है तो महाविद्यालय निश्चित रूप से कुछ पुरस्कार आएगा प्राप्त करेगा, यानी कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पुरस्कार प्राप्त करेगा। चलो ठीक है। क्रिया विधि, प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज शास्त्र यानी कि सामाजिक कार्य के दो संकायों में से कोई एक अपने छात्रों को बहस में भाग लेने के लिए प्रेरित करे। प्रबंधन माने मैनेजर होता है, मैनेजर मतलब समझ में आता है ना आपको, जो सब कुछ मैनेज करने वाला व्यक्ति को हम प्रबंधन बोलते हैं। प्रबंधन को केवल जो समाज शास्त्र यानी कि सामाजिक कार्य संकाय के छात्रों को बहस में भाग लेने की अनुमति देनी चाहिए। समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य के छात्रों को अंतर महाविद्यालय वाद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। कार्य मेरे को दे देने की, छात्रों को, मेरे को छात्रों को अंतर मेरे को दे देने की, मतलब कार्य के जो है कार्य के छात्रों को अंदर के लिए प्रेरित करें, प्रबंधन को भी समाज संकाय में छात्रों को बहस में भाग लेने के लिए अनुमति देनी चाहिए। तो सब के सब मुझे लग रहा है कार्यवाही की अगर एक बात बोलूं ना, तो 1 2 3 मेरे को सब के सब मेरा आंसर दिख रहा है। सब के सब किसमें आ जाएगा? सभी क्रियाएं मेरे को दे रखा था अनुसरण करती है, सभी के सभी क्रियाएं अनुसरण करती है, यानी कि आंसर मेरा 110% बी आने की पूरी उम्मीद है। ठीक, कंप्यूटर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट अगर शिक्षा से संबंधित नहीं है? शिक्षा से संबंधित नहीं है, यहाँ पे मेरे को दे रखा था इग्नू। इग्नू मतलब इंदिरा गांधी अगर नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये वाला जो है शिक्षा से संबंधित है। एनसीईआरटी शिक्षा से संबंधित है। ऑनलाइन मेरे को दे रखा था ऑनलाइन एसबीआई। ऑनलाइन एसबीआई तो सीधा संबंध है ना भाई, बैंकिंग से है ना। ऑनलाइन एसबीआई मेरे को दे रखा था एजुकेशन आएगा। मेरे से क्या पूछा गया कि वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है। इग्नू मेरे को दे रखा था एक यूनिवर्सिटी है। एनसीईआरटी एक हमारी मतलब बुक है। ऑनलाइन एसबीआई मेरे को दे रखा था बैंक से लेना देना है, जो हमारा आंसर आएगा। एजुकेशन हमको हमेशा शिक्षा से लेना देना रहता है। ठीक, यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जो है ना अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई नहीं है। चलो ठीक है, अमर्त्य सेन जी द्वारा लिखी गई 3 पुस्तक को अपने को छांटना है। पॉवर्टी एंड यानी कि फेमिन्स, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी ऑफ इंडिया तो उन्होंने लिखा था ना। पॉवर्टी ऑफ इंडिया लगभग मेरे को लगा दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। इसी के साथ मैं जाना चाहूंगा, यानी कि रिसोर्सेस, पता नहीं सही है कि नहीं, लेकिन पॉवर्टी ऑफ इंडिया लगभग मुझे लगता है कि उन्होंने लिखा था ना, दादा भाई नौरोजी ने। गणित का सवाल है, यहाँ पे मेरे को क्या जाएगा, माध्यक
ज्ञात करना है। माध्यक माने क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि 7 नंबर है, तो 7 नंबर में जो चौथा नंबर जो बीच वाला नंबर है ना, वही हमारा माध्य हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे को दे रखा था 3 और 3 6 और 2 8 दे रखा था। ये इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो चौथा नंबर होगा और पांचवा नंबर होगा, चौथा प्लस पांचवा बटा 2 हमारा ये फॉर्मूला है। चौथा नंबर कौन सा है, सबसे पहली बात कि यहाँ पे सबसे छोटा कौन कौन सा है, तो सबसे छोटा मेरे को दे रखा था 7 है, यहाँ पे 8 है। उसके अलावा सबसे छोटा मेरे को दे रखा था 11 है। तो ये 3 नंबर को छोड़ देने के बाद मेरे को दे रखा था क्या जाएगा कि 12 आ जाएगा, 12 प्लस 13 आ जाएगा। 3 बड़े नंबर में एक 14 दे रखा था, एक 15 दे रखा था, 20 आ जाएगा। यानी कि कभी भी ऐसा होता है तो 12.5 लगा के मैं आंसर अपना टिक मार सकता हूँ, 12.5 आ जाएगा। ठीक। एक दुकानदार की बात हो रही है कि एक दुकानदार ने कुछ वस्तुओं को रुपया 77 प्रति वस्तु की दर से बेचा और 40% लाभ कमाया। क्या बात कर रहा है? दुकानदार ने कुछ वस्तुओं को 77 प्रति वस्तु की 77 प्रति वस्तु की दर से बेचा और 40% का लाभ कमाया। यदि लाभ अगर 6% है, क्या 40% का लाभ कमाया, यदि 6% है तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? कुछ समझ नहीं आया भाई। दो सवाल दे रखा है क्या इसमें? तो एक दुकानदार ने कुछ वस्तुओं को 77 रुपया प्रति वस्तु की दर से बेचा। यानी कि सीधा सीधा क्या बता रहा है कि 40% का लाभ हुआ। 40% का लाभ हुआ यानी कि 100% को हम क्या बोलते हैं, 100% हमारा सीपी रहता है। प्रॉफिट हमारा यहाँ पे 40% का हुआ है। टोटल 140% की वैल्यू मेरे को दे रखा था 77 है। यदि लाभ 6% है तो सबसे पहले लाभ अगर 106% होगा तो 106% है। अच्छा, लाभ 106% है। यदि मेरे को दे रखा था लाभ 106% है तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? यदि लाभ 6% है, ये तो पूरा घुमाने वाला सवाल है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लास्ट में अगर टाइम मिलेगा तो जरूर ये सवाल करूंगा, नौवा। यहाँ पे मेरे को दे रखा था लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएफ होता है, एलसीएफ मेरे को दे रखा था। एलसीएम बोलते हैं कि एलसीएफ बोलते हैं? एचसीएम आएगा, एलसीएफ आएगा। यानी कि मेरे को दे रखा था लीस्ट कॉमन फैक्टर है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन फैक्टर निकालना होता है। एकदम आसान सा सवाल मेरे को दे रखा था। इसमें क्या करना है कि इसमें मेरे को दे रखा था ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दूंगा, ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दूंगा, यानी कि 9 गुणा 4 मेरे को दे रखा था 36 आ जाएगा। नीचे कॉमन निकालने की बात आएगी तो नीचे मेरा एचसीएफ आ जाएगा, जो आंसर मेरा 36 के साथ मेरा एलसीएम निकल जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू का। ठीक। यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि संख्याएं मेरे को दे रखी थी, मेरे को 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करिए। देखो, सबसे पहले क्या जाएगा, 8 का स्थानीय मान मेरे को 2 और 4 जीरो। 8 का स्थानीय मान मेरे को दे रखा था 8 आ जाएगा। 8 का स्थानीय मान मेरे को दे रखा था 8 का स्थानीय मान 2 और 4 मेरे को दे रखा था 2 4 आएगा। और 4 के स्थानीय मानों, 4 के स्थानीय मान कितने हैं, तो 4 के स्थानीय मान, रुक जा, 4 जीरो है ना भाई, तो 4 जीरो करो, 4 जीरो आ जाएगा ना। 8 के बाद मेरे पास 4 नंबर है तो इसका स्थानीय मान 4 जीरो वाला होगा। 4 के बाद 2 जीरो है तो 4 के बाद 2 हो जाएगा। अगर इसका अंतर निकाल दूंगा यानी कि 80 में से एक नंबर घटा दूंगा, यानी कि मेरे को दे रखा था 79,600। तो 79,600 मेरा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। कोई मेरे को झमेला नहीं है इसमें। कीट किसके द्वारा सांस लेते हैं? कीट के पास जो होता है ना, कीट यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें ना ही फेफड़ा होता है, ना ही श्वसन छिद्र होता है। श्वसन छिद्र मछलियों में होता है। और कीट के पास गिल्स जो है ना, गिल्स भी मछलियों के पास होता है। कीट किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो अपनी जो चमड़ी होती है ना, त्वचा के द्वारा जो है ना कीट सांस लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा था कि भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा भूमि रूपो आएगा। भूमि रूपो उनके विकास विकास और संबंधित प्रक्रिया विधि के अध्ययन के लिए जो है ना समर्पित है। किसका सीधा लेना देना किससे है? तो भूमि मेरे को दे रखा था, भूमि रूप में उनके विकास पर संबंधित है। जलवायु मृदा भूगोल आ जाएगा। जल और भू आकृति विभाग मेरे को दे रखा था। मेरे को लग रहा है मृदा मृदा भूगोल जो है ना, यहाँ पे कौन सी शाखा, यानी कि भूगोल की आपको शाखा का नाम बताना है जो भूमि रूपों उनके विकासों और संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है, यानी कि भूमि रूप।
भूमि रूप का मतलब तो मृदा भूगोल हो गया ना, भू आकृति। देखो, इतना मालूम है ए और सी गलत है, ए सी के अलावा मेरे पास चांस है, या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है। भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान तो नहीं हो सकता, शायद मृदा भूगोल रहेगा। मृदा भूगोल होता है क्या इंग्लिश में, अगर मैं इसको देखना चाहूँ? इंग्लिश में क्या दे रखा था, यानी कि सॉइल जियोग्राफी का, सॉइल जियोग्राफी यानी कि जियो जियोमॉर्फोलॉजी का, जियोमॉर्फोलॉजी। मुझे लग रहा है जियोमॉर्फोलॉजी का चांस ज्यादा है, अगर अंग्रेजी में आप पढ़ पा रहे हो तो जियोमॉर्फोलॉजी का ही मुझे लग रहा है कि उम्मीद है यहाँ पे। ठीक। यहाँ पे मेरे को दे रखा था नहीं कि संख्याओं का, मेरे को दे रखा था संख्या। यहाँ पे संख्याओं का जो है ना, संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त का अनुपात बताना है। सबसे पहले मेरे को एलसीएम निकालना है, उसके पास एचसीएफ निकालना है। अगर ये दोनों संख्या एलसीएफ निकालना है तो मेरे को क्या दे रखा था, 7 8 56 मेरे को दे रखा था, 7 8 56 मेरे को दे रखा था, क्या जाएगा 7 8 56 आएगा। मेरे को दे रहा था 14, 14 के पहाड़े में दोनों दे रखे थे भाई। रुक जा, अगर मेरे को इरेज करना है तो फटाफट दोनों को मैं इरेज कर दूंगा यहाँ पे। इरेज करने के बाद मैं अपनी राइटिंग ला दूंगा, सबसे पहले मेरे को 14 के पहाड़े में दोनों आएगा, ठीक। तो मेरे को क्या दे रखा था कि 14 चौके मेरे को दे रखा था, 14 दूनी 14 दूनी, यानी कि 14 चौका 56 आ जाएगा। और 14 छक मेरे को दे रखा था, तो 14 में 2 आ जाएगा, तो फिर मेरे को 3 मल्टीप्लाई करेगा। ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा एलसीएम आ जाएगा। ये दोनों 28 के पहाड़े में आ रहे हैं, इसके पहाड़े में आ रहे हैं, 28 के पहाड़े में आ जाएगा। 28 मेरे को दे रखा था, 28 तीन आ जाएगा, 28 तीन 84 आ जाएगा, 28 दूना 56 आ जाएगा। अब 28 को काटना है तो मेरे को 14 दूना 28, यहाँ पे मेरे को दे रखा है 6:1 हमारा आंसर आ जाएगा, कितना, 6:1 आ जाएगा। 6:1 काफी शांति से हमने इसको निकाल दिया। निम्नलिखित में से जो है किस रिपोर्ट में सतत आएगा, सतत विकास की अवधारणाएं प्रस्तुत की गई थी। सतत विकास जो है ना, सतत विकास मेरे को दे रखा था, सतत विकास रियो घोषणा, ब्रूलैंड रिपोर्ट यानी कि जॉहनबर्ग घोषणा मेरे को दे रखा था, एजेंडा 21 आ जाएगा। देखो, सतत विकास जो है ना, शायद यूनाइटेड नेशंस अथवा मेरे को दे रखा था वर्ल्ड में जो काम करती है ना ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ही कुछ किया था, मुझे खास पता नहीं इसलिए मैं इसको स्किप करना चाहूंगा। एक बेलन का आयतन दे रखा था, बेलन का आयतन इतना दे रखा था, यदि इसका जो है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बात कर रहा है, आयतन दे रखा था, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो इसकी ऊंचाई निकालनी है। चलो ठीक है, फॉर्मूला में अप्लाई करता हूँ। बेलन का फॉर्मूला क्या कहता है, बेलन का फॉर्मूला जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, मेरे को दे रखा था पाई आर स्क्वायर एच मेरे को दे रखा था, यानी कि 5500 मेरे को दे रखा था। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मेरे को दे रखा था 2 पाई आर एच मेरे को दे रखा था, 2 पाई आर एच मेरे को दे रखा था, यानी कि 4400 आ जाएगा। अगर ये सब में से अगर इन सबको मैं घटा दे रहा हूँ तो क्या आएगा, यार आर मेरे को दे रखा था। देखो देखो, अगर मैं एकदम ध्यान से अगर काम करने की कोशिश करता हूँ, क्या कि मेरे को दे रखा था पाई आर एच, अगर यहां से मैं पाई आर एच ले लेता हूं तो सिर्फ मेरा आर बचेगा। ठीक। यहाँ पे मुझे करना कुछ नहीं है, दो को अगर मैं काट देता हूं तो मेरे को पता चल जाएगा कि 2200 आ जाएगा, यानी कि पाई आर एच की वैल्यू 2200 आ जाएगी। पाई आर एच मेरे को दे रखा था, पाई आर एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2200 आ जाएगी, यानी कि आर बराबर क्या होगा आपका, आर बराबर मेरे को दे रखा था, ऊपर आ जाएगा 5500 आ जाएगा, नीचे अपना 2200 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 11 से 11 कट जाएगा, यानी कि 5/2, यानी कि 2.5 मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आर का वैल्यू आ जाएगा। निकालना मुझे एच का वैल्यू है, यानी कि ये जो वैल्यू है इसी के अंदर रख दूंगा। 2 × 22/7, 2 22/7 आएगा, आर का वैल्यू मेरे को निकल गया 5/2 आ जाएगा, आर का वैल्यू 5/2 आ जाएगा। और गुणा मैं कर दूंगा एच जो मुझे निकालना है, जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4400 आ जाएगा। ठीक। अब मुझे काटना है 7 का, 44 काटना है ना भाई साहब, ऐसे काटेंगे इसको। देखो, दो से पहली बार दो चला जाएगा, दो से पहली बार दो चला जाएगा, 22 का मेरे को दे रखा था, आसानी से जाएगा, 22 दूना मेरे को दे रखा था, 22 दूना मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 7 14 जाएगा, यानी कि 1400, और नीचे से मेरा 5 बचेगा, 5 को काटूंगा 2 आ जाएगा, यानी कि 280 मेरा आंसर आने के लिए एकदम उतावला है। 280 मेरे को क्या दे रखा था, 280 मेरी हाइट आ जाएगी, कितना, 280 मेरे को दे रखा था। तो काफी शांति से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित अगर निम्नलिखित समुद्र चार्ट आएगा, ए और बी का जो है ना चार्ट मेरे को दे रखा था, ए बी की, अच्छा क्या दे रखा था भाई साहब, ये चार्ट है, चलो ठीक है। यहाँ पे चार्ट दे रखा था, ए बी का अर्थ मेरे को जैसा जहां पे तीर मार गया है ना, ए तीर बी का अर्थ है कि
मेरे को दे रखा था ए बी की माँ है, चलो ठीक है। यह कोई अन्य संबंध है। यह चार्ट का उपयोग करके जो है ना पता लगाए कि एफ भाई साहब ई से कैसे संबंधित है, ई से कैसे संबंधित है, चलो ठीक है। ये मेरा ई है, ई का पता लगाना है मेरे को एफ के साथ। सही बात है कि नहीं बात है? एकदम सही बात है। चार ऑप्शन मेरे को दिख रहे हैं, चार ऑप्शन मेरे को दिख रहे हैं। मेरे को पता लगाना है कि एफ को तुम क्या बोल सकते हो। देखिए सबसे पहले मेरे को क्या जाएगा, सन इन लॉ। सन इन लॉ मेरे को दे रखा था, सन इन लॉ मेरे को दे रखा था। सन इन लॉ का मतलब तो भाई साला होता है, सॉरी दामाद होता है ना, सन इन लॉ। सन इन लॉ का मतलब दामाद होता है, चलो ठीक है। दामाद का माने ये ससुर जी हैं, ससुर जी का हस्बैंड यानी कि सासू माँ है। सासू माँ की डॉटर तो पत्नी हुई ना यार, पत्नी 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 पत्नी, पति पत्नी मेरे को दे रखा था। पिता आ जाएगा, बेटी आ जाएगा, तो मेरे को दे रखा था पत्नी हो जाएंगी, यानी कि डॉटर मेरे को जो एफ है ना, एफ तो पत्नी हो जाएंगी ना, क्लियर कर दे रखा था। तो एफ मेरे को दे रखा था ई से कैसे संबंध है, माँ है, माँ 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 माँ। देख सन इन लॉ माने ये हो जाएगा बी, इनके हस्बैंड यानी कि ये दोनों की जो संतान हुई तो पति पत्नी आंसर आएगा ना, 110% पति पत्नी आंसर आएगा। यहाँ पे क्या जाएगा, 2019 में जो है वित्तीय साक्षरता सप्ताह का विषय क्या है, कुछ पता नहीं मेरे को, इसको स्किप करने में भलाई है मेरी। भारतीय शासन अधिनियम के तहत यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता किस वर्ष निर्धारित की गई थी, यानी कि मेरे को दे रहा था, यानी कि भारतीय शासन अधिनियम, भारत भारत शासन अधिनियम के तहत यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता मेरे को दे, यानी कि स्वायत्तता यानी कि स्वतंत्रता मेरे को दे रखा था क्या, फ्रीडम की बात हो रही है क्या? मेरे को दे रखा था अपने, मेरे को अंडर मेरे को गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ मेरे को दे रखा था, यानी कि प्रिस्क्राइब्ड अंडर मेरे को दे रखा था। भाई कुछ समझ नहीं आया, अंग्रेजी में तो हार्ड हार्ड कुछ शब्द दे रखे थे। प्रांतीय स्वायत्तता, देखो सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था, आंसर अगर बाय ऑप्शन में चुनूं तो मेरे को पता है कि 20 में और 37 में, 20 और 37 में कभी भी भारतीय शासन अधिनियम नहीं आया था। भारत शासन अधिनियम 35 में आया था, और मेरे को दे रखा था यहाँ पे आता स्वतंत्रता अधिनियम। यानी कि बाय ऑप्शन मेरे को मालूम पड़ गया कि बी सी डी गलत है, यानी 110% आंसर मेरा यही आना चाहिए। ये मेरा तुक्का है, लेकिन 110% मैं श्योर हूं कि आंसर मेरा सही हो सकता है, ठीक। यहाँ पे क्या दे रखा था कि ए और बी ने मेरे को दे रखा था, ए और बी ने क्रमशः मेरे को दे रखा था निवेश करके साझेदारी की, अगर 3 महीने बाद अगर सी 15 निवेश के साथ उनके साथ जुड़ गया, चलो ठीक है। ए है, बी है, सी है। तो ए ने मेरे को दे रखा था 20,000 दिया, बी ने 16,000 दिया। 3 महीने बाद सी हमारा 15,000 निवेश के साथ उनके साथ जुड़ गया। यदि अर्धवार्षिक लाभ मेरे को इतना है तो बी का लाभ देखो, अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीना, 6 मंथ। अगर मेरा पहला भाई 6 महीने काम करता है, दूसरा 6 महीने काम करता है, जो सी है वो 3 महीने बाद आता है, तो 3 महीने बाद का मतलब क्या हुआ, उसने 3 ही महीने काम किया ना। अब इसको काट देना है अपने को, 6 का पढ़ा आराम से जाएगा, 6 का पढ़ा नहीं जाएगा ना, सिर्फ 3 का जाएगा। 3 3 और 3 मेरे को दे रखा था, 3 3 3 का मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 3 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा। 16 दूना मेरे को दे रहा था, 16 दूना 32 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे को दे रहा था कि 40 आ जाएगा। मुझे बी का हिस्सा निकालना है, तो बी का हिस्सा टोटल मेरे को दे रखा था 35 भाग में से, सॉरी 35वां भाग होगा, लेकिन टोटल मेरे को कितना दे रखा था, यानी कि 70 दे रखा था, 70 के बाद 80 दे रखा था, 80 से 7 87 दे रखा था, यानी कि 87 भाग में से 32 भाग आ जाएगा किसका, बी का हिस्सा। कितने में से, तो मेरे को दे रखा था 4350 आ जाएगा। अब इसको कुछ करना कुछ नहीं है, काटम कुटी करनी है। ये मुझे लग रहा है 29 के पाड़े में जा रहा है, 29 तिया जा रहा है। ये 3 के पाड़े में है क्या, ये 3 के पाड़े में कट रहा है, 3 के पाड़े से कट रहा है। 3 के पाड़े से काट तो फिर 5 से नहीं कट रहा है ना। हाँ देखो सबसे पहले मेरे को दे रहा था कि 3 से काटने का मैं प्रयास करूंगा, 3 से काटूंगा तो मेरे को दे रहा था क्लियर कट कि यहाँ पे 29 आएगा। 3 से काटूंगा, 3 कम 3 आएगा, 3 चौका 12 आएगा, 3 5 15 मेरे को दे रखा था 0 आ जाएगा, ठीक, एकदम ठीक। अब मेरे को 29 का पाड़ा पड़ना है। अरे 29 मेरे को दे रखा था ना, 29 पंचे आ जाएगा ना शायद, 29 मेरे को दे रखा था, 29 पंचे 145 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। और 32 का पहाड़ा अगर मैं 5 बार में पढ़ता हूँ तो 32 पंचे सबको पता है 160 होता है, 160 यानी कि 1600 मेरा आंसर आ जाएगा, 1600 मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1600 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। 21वां सवाल मेरे को दे रखा था कि 119.5 आएगा, 116.5 आएगा, ये दे रखा था।
आसान सा है ना। यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए माइनस बी जो है मेरे को नीचे दे रखा था, यानी ये वाले भाई साहब को अगर मैं नीचे ला देता हूं तो ए प्लस बी मेरा आंसर हो जाएगा ना। तो ए प्लस बी कितना है, ये दोनों को जोड़ देना है। ठीक, तो मेरे को क्या दे रखा था, 19 मेरे को दे रखा था। 19 में अगर मैं 16 जोड़ देता हूं तो मेरे को दे रखा था 35, यानी कि 35.9 आ जाएगा। यानी कि 235 मेरे को दे रखा था, 235.9 मेरा आंसर आएगा, 235.9। यहाँ पे 20 कर दूंगा, 20 30 35, 35.9 मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा, निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा, निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा जाएगा, थर्मोन्यूक्लियर का। थर्मोन्यूक्लियर जो है ना संयंत्र अभिक्रिया का एक उदाहरण है। देखो सबसे पहले यहाँ पे तुक्का मारूंगा मैं कि निम्न ये, देखिए दोस्तों, जो मैं एकदम श्योरिटी के साथ कर रहा हूं ना वो आपको राइट ही मारना है। जो तुक्का मैं मार रहा हूं उसको आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है लास्ट में कि मेरा सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। ठीक, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है थर्मोन्यूक्लियर संलयन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो थर्मोन्यूक्लियर संलयन, अगर थर्मोन्यूक्लियर संलयन अभिक्रिया मेरे को दे रखा था, यानी कि परमाणु हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दोनों बम, हाइड्रोजन बम का परमाणु ऊर्जा मेरे को दे रखा था, यानी कि थर्मोन्यूक्लियर, थर्मोन्यूक्लियर आएगा, थर्मोन्यूक्लियर जो है ना, थर्मोन्यूक्लियर मेरे को दे रखा था परमाणु बम आएगा ना, परमाणु और हाइड्रोजन दोनों बम आएगा, हाइड्रोजन बम परमाणु ऊर्जा उत्पादन। भाई कुछ अनुमान नहीं है तो छोड़ दिया जाता है, ये वाला मैं स्किप करना चाहूंगा दोस्तों। यहाँ पे गणित का सवाल मेरे को दे रखा था क्या कि ए प्लस बी प्लस सी अगर आपका 6 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपका 2 है, तो ये आपको बताना है। आसान सा सवाल है, एक फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर क्या आएगा। ए प्लस बी का सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा सी स्क्वायर, और प्लस मेरे को दे रखा था 2 आ जाएगा। ए बी प्लस मेरे को दे रखा था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मेरे को दे रखा था फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के तहत ए बी सी ए मेरे से पूछा गया है। इसमें करना कुछ नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी मेरे को दे रखा था 6 दे रखा था, 6 का स्क्वायर 36 दे रखा था। 36 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को घटा देना, स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मेरे को दे रखा था 2। आंसर आ जाएगा 34। 34 में से मुझे 2 का भागा दे देना है, आंसर मेरा आ जाएगा 17। तो 17 आराम से मैं टिक मार्क कर सकता हूँ कि जो मेरा यहाँ पे आंसर आने वाला है। रीजनिंग का सवाल है, कथन दे रखा था, निष्कर्ष ये दे रखा था। एबीसी, एबीसी जगह रेस्टोरेंट मेरे को दे रखा था। एबीसी रेस्टोरेंट में जो है ना सभी खाद्य व्यंजनों में कुछ मसाले होते हैं जो भारतीय हैं। एबीसी रेस्टोरेंट, चलो ठीक है। एबीसी रेस्टोरेंट में जो है सभी खाद्य पदार्थों में, सभी खाद्य पदार्थों में जो है कुछ मसाले होते हैं जो भारतीय होते हैं। सभी खाद्य पदार्थों में, अच्छा, यानी कि सभी के सभी खाद्य जो है ना, खाद्य मेरे को दे रखा था, यानी कि मेरे को दे रखा था खाद्य जो थे ना, जितने भी सभी खाने में कुछ मेरे को दे रखा था, कुछ मेरे को दे रखा था, कुछ मसाले होते हैं। ठीक, कुछ मसाले होते हैं। ठीक, इस रेस्टोरेंट में कुछ अमेरिकी और फ्रेंच व्यंजन भी परोसे जाते हैं। चलो ठीक है, ये रेस्टोरेंट है, उसमें मेरे को दे रखा था कुछ की बात हो रही है, यहाँ पे भी कुछ की बात हो रही है। इस रेस्टोरेंट में कुछ मेरे को दे रखा था, कुछ शीत पेय और कोई मेरे को मिल्क शेक नहीं परोसे जाते हैं। यानी कि कुछ मेरे को दे रखा था, कुछ मेरे को दे रखा था, कुछ शीतल पेय और कोई मेरे को दे रखा था मिल्क शेक नहीं परोसे जाते हैं। यहाँ पे मेरे को देखा था एबीसी रेस्टोरेंट है, निष्कर्ष क्या निकलता है वो अपने को देखना है कि एबीसी रेस्टोरेंट में जो है ना परोसे जाने वाले जो है ना अमेरिकी व्यंजनों में भारतीय व्यंजनों का संकेत है। सही बात है ना। यहाँ पे क्या दे रखा था, इस रेस्टोरेंट में कुछ अमेरिकी और फ्रेंच व्यंजन भी परोसे जाते हैं और सभी व्यंजनों में कुछ मसाले भारतीय होते हैं। तो मेरे को दे रखा था अमेरिकी व्यंजनों में भारतीय व्यंजनों का संकेत है, तो एकदम 110% सही है। एबीसी, एबीसी रेस्टोरेंट में जो है ना परोसे जाने वाले फ्रेंच व्यंजनों में भी भारतीय मसाले मिलाए जाते हैं, तो 100% मेरे को दे रखा था कि दूसरा मेरा सही है। एबीसी रेस्टोरेंट में कुछ यानी कि मिल्क शेक और कोई शीतल पेय नहीं परोसे जाते हैं। कुछ मिल्क शेक आ जाएगा, कुछ मिल्क शेक। तो मुझे जितना लग रहा है सी वाला गलत है। अगर मेरा सी गलत है तो सी को एलिमिनेट कर देता हूं मैं, सबसे पहली बात। यहाँ पे सी गलत है, यहाँ पे सी गलत है। या तो आंसर ए आएगा या तो ए बी आएगा। जितना मुझे लग रहा है कि दो तो आंसर आने वाला ही है, तो मैं ए और बी को राइट मान के आगे बढ़ जाना चाहता हूँ।
ए और बी को राइट मान के मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूँ, क्योंकि दो अकेला नहीं दिया इन लोगों ने। ठीक। यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था कि खालसा सेना, क्या बात कर रहा है खालसा सेना, खालसा सेना के सैन्य कमांडर रहेगा बंदा बंदा सिंह बहादुर को किस वर्ष का मृत्यु दंड दिया गया था? ये बताना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों। 1717 में जो है ना, देखो 1707 में मुझे इतना मालूम था कि 1707 में हमारा औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से 10 साल के बाद कुछ नहीं बता पाऊंगा दोस्तों मैं इसका आंसर। सम्राट अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल थे। देखो वजीर की बात हो रही है, वजीर का मतलब राजस्व मंत्री। देखो वाजिद आएगा, वाजिद खान गलत है, नूरजहां तो गलत है, यानी कि अब्दुल फजल, अब्दुल फजल उनके कवि थे। तो सम्राट अकबर के जो है ना राजस्व मंत्री हमारे टोडरमल थे। टोडरमल हमारे राजस्थान की राजपूत थे शायद, टोडरमल शायद, हाँ भाई, शायद बोल रहा हूँ। प्रसिद्ध तमिल आ जाएगा, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य, वो क्या दे रखा था? प्रसिद्ध प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम किसने लिखा था? शिल्पाधिकारम जो है ना, तिरुवल्लु आएगा, तिरुवल्लुवर मेरे को दे रखा था। चथनार आ जाएगा कालिदास। शिल्पाधिकारम, देखो सबसे पहली बात, कालिदास ने कोई भी तमिल कृत्य तो नहीं लिखा था। यानी कि तिरुवल्लुवर जो है ना, तिरुवल्लुवर में शिल्पाधिकारम जो है ना, जितना मुझे लग रहा है कि मेरा जो है ना सब क्वेश्चन माइंड मेरा काम कर रहा है, शिल्पाधिकारम जो है ना तिरुवल्लुवर ने ही लिखा था। ठीक। यहाँ पे क्या दिए गए पैटर्न के ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। चलो ठीक है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 39 कैसे आ सकता है? 39 कैसे आ सकता है? तो मेरे को दे रखा था 7, मेरे को दे रखा था 7 और 6 को अगर मैं जोड़ देता हूँ और 3 के साथ गुणा कर दूंगा तब आ जाएगा। जैसे मेरे पास 3 और 12 है, 3 12 15 आ जाएगा, 15 चौके आ जाएगा, 15 चौके 60 आ जाएगा। वैसे ही मेरे को दे रखा था 6 प्लस 18 मेरे को दे रखा था 24 आ जाएगा। 24 आएगा, 24 दूना 48 मेरा आंसर आ जाएगा। 48 यानी कि डी मेरा आंसर हो जाएगा बिना शक के। यहाँ पे मेरे को दे रखा था अंडर रूट आएगा 625 का सीधा सीधा मतलब है कि 25 मेरे को दे रखा था कि 25 में भाग गया एक बट सॉरी 25 के अंदर में भाग गया एक्स का देता हूं तो मेरा आंसर 1/5 आ जाएगा। ठीक। अगर मैं 25 गुना 1/√5 सॉरी 1/√x कर दूं तो मेरा आंसर 1/5 आएगा। समझ में आया? जैसे ये वाला 25 को अगर मैं बराबर के इस साइड ले जाऊंगा तो मेरे को पता चल जाएगा क्या जाएगा कि 1/√x बराबर मेरे को दे रखा था 1/125 आ जाएगा। अब 125 का मैं स्क्वायर करूंगा तो इसका मतलब क्या जाएगा कि मेरे को दे रखा था 25 का 625 आएगा, 625 के बाद 25 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 25 मेरे को दे रखा था, 25 छक मेरे को दे रखा था, 25 छक कितना जाएगा? तो 25 छक मेरे को दे रखा था 150, यानी कि 150 से ज्यादा नंबर सिर्फ मेरा यही दे सकता है। तो 110% मेरा जो आंसर हो जाएगा यही होगा। कितना? 15,000 मेरे को दे रखा था, 15,625 आ जाएगा। 15,625 मेरे को दे रखा था। ठीक। 15,625 मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे तीसवा सवाल है कि वह विकल्प चुने जो अन्य से भिन्न है। यानी कि मेरे को दे रखा था मूली, मेरे को मूली आ जाएगा। मूली जमीन में होता है, शकरकंद भी जमीन में होता है, बैगन जमीन के ऊपर होता है, आलू जमीन के ऊपर होता है। देखो बैगन जमीन के ऊपर होता है, शकरकंद मूली आलू जमीन के नीचे होता है। मेरे को दे रखता है कि शब्दों के संबंध का समान है। म्यूजिक कंपोजर आएगा। म्यूजिक, जो म्यूजिक को डायरेक्ट करता है ना शायद उसको कंपोजर बोलते हैं। प्रोड्यूसर जो है ना मूवी को बनाता है। यहाँ पे म्यूजिक दे रखा था, यहाँ पे मेरे को प्रोड्यूसर दे रखा था, डायरेक्टर दे रखा था, सॉन्ग दे रखा था। म्यूजिक को जो है ना कंपोजर किया जाता है, वैसे सॉन्ग को जो है ना लेरिसिस किया जाता है। मूवी को एक्टर मेरे को दे रखा था, म्यूजिक को जो है ना कंपोजर। मूवी में एक्टर काम करता है, म्यूजिक में कंपोजर काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोड्यूसर मेरे को लेने की, प्रोड्यूसर का काम मूवी बनाना होता है, म्यूजिक कंपोजर, कंपोजर किसको बोलते हैं यार? हिंदी, ये तो अंग्रेजी में है ऑलरेडी। यार इंग्लिश कैसे पूछ सकते हो? तो अच्छा अच्छा, ये बंगाली में तो यार कर दिया इन लोगों ने, तेलुगु में भी इन लोगों ने कर दिया, इंग्लिश में क्यों किया फिर हमारे हिंदी वालों के साथ? हिंदी वालों के साथ इन लोगों ने धोखाधड़ी किया है। म्यूजिक मेरे को दे रखा था, म्यूजिक कंपोजर है, म्यूजिक कंपोजर में मेरे को देता नहीं कि सॉन्ग, मेरे को देता नहीं म्यूजिक। म्यूजिक मेरे को दे रखा था नहीं कि डायरेक्टर, मेरे को दे रखा था मूवी आ जाएगा। म्यूजिक आ जाएगा, मूवी मेरे को दे रखा था एक्टर आएगा। तुक्का है, गलत होने का पूरा उम्मीद है।
दूसरे पद यानी कि पहले पद से संबंधित है। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा था? सो मतलब कोई प्रोग्राम होता है ना, सो को हम लेस बोलते हैं। सो यानी कि लेस। शर्ट माने, शर्ट मेरे को दे रखा था, यानी कि मेरे को बटन से आएगा, बटन से आएगा। सो के अंदर लेस होता है, यानी कि शर्ट के अंदर कलर होता है, बटन्स होता है, बटन्स होता है, यानी कि स्लीव होता है, पॉकेट होता है। शर्ट के अंदर जो है ना, शर्ट के अंदर जो है ना, शर्ट जो होती है ना, शर्ट के अंदर पॉकेट हो सकती है, कलर हो सकता है, स्लीव हो सकता है, स्लीव। स्लीव आंसर आ सकता है क्या? शो के अंदर लेस, लेस, शूज। अच्छा, कहीं ऐसा तो बात नहीं है, शूज मतलब जूता होता है, जूते के अंदर लेस बांधी जाती है, लेस बांधी जाती है, तो वही शर्ट के अंदर जो है ना, शर्ट के अंदर जो है ना बटन होता है, जो बांधने के लिए बटन का यूज किया था, बटन से मेरे को दे रखा था। बहुत ही पेचीदा मेरे से सवाल पूछ रहा है ये लोग। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत कहाँ से प्रेरित किए गए थे? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता जो है ना, शायद हम लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, फ्रांसीसी या ब्रिटेन में को, यानी कि स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता हमने आयरिश संविधान से लिया है। बंधुता मेरे को दे रखा था आयरिश संविधान से हमने लिया है। स्वतंत्रता, समानता ब्रिटेन से लिया होगा शायद। स्वतंत्रता, समानता जगह, समानता हमने ब्रिटेन से लिया है, समानता का अधिकार हमने ब्रिटेन से लिया है शायद। निम्नलिखित में से कौन आएगा? भूमि आधारित जो है ना, बैलिस्टिक का जगह मिसाइल नहीं है। देखो, सबसे पहले मेरे को दे रखा था भूमि आधारित। भूमि से भूमि में मार करने वाली मिसाइल को हम बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। पृथ्वी, धनुष, सूर्य, अग्नि। अग्नि मेरे को लग रहा है शायद, अग्नि जो है जमीन से जमीन में थोड़ी वार करती है, अग्नि मेरे को दे रखा था। अग्नि आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगा, धनुष आ जाएगा, सूर्य। सूर्य मुझे अलग दिख रहा है इन लोगों में से, क्योंकि धनुष भी जमीन पे वार करता है, पृथ्वी भी जमीन पे वार करती है, अग्नि भी जमीन पे वार करती है, लेकिन सूर्य के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। सवाल क्या था? सवाल में पढ़ना अच्छे से समझना रह गया, थोड़ा सा एक सेकंड देखना चाहूंगा। क्या बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है? तो भाई तीन बैलिस्टिक मिसाइल है, पृथ्वी, धनुष और अग्नि जो है ना, तीनों बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक। यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि निम्नलिखित में से कौन सा जन समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है? समुद्री ऊर्जा का स्रोत आएगा तरंग ऊर्जा, मेरे को दे रखा था भाई। समुद्री ऊर्जा का स्रोत आएगा सौर ऊर्जा, मेरे को दे रखा था। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र में हो सकती है, समुद्रीय तापीय ऊर्जा हो सकती है, तरंग ऊर्जा हो सकती है। सौर ऊर्जा कभी भी समुद्र के अंदर कैसे हो सकती है? तो सूर्य से पैदा होती है ना यार। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र रहेगा जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है? तृतीय। तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र बोलते हैं, तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें हमारी बैंक सेक्टर आ जाएगा, जितने भी हमारी जो संगठन ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, सब तृतीय क्षेत्र में काम करती है। अब यहाँ पे मेरे को दे रखा था, मैथ का सवाल है कि 21 पॉइंट मेरे को दे रखा था, 21 पॉइंट दे रखा था, यानी कि मेरे को दे रखा था ए का स्क्वायर, मेरे को दे रखा था। यहाँ पे किसे गुणा कर दिया, यहाँ पे मेरे को दे रखा था, ये आ जाएगा। एक पूर्ण वर्ग होगा यदि x बराबर, मेरे को दे रखा था ये। क्या बात कर रहा है? पूर्ण वर्ग होगा ऐसा? कि मेरे को दे रखा था, मेरे को एक पूर्ण वर्ग होगा यदि x बराबर क्या रख दूं, ठीक। यहाँ पे मेरे को दे रखा था नहीं कि 0.04 का स्क्वायर अगर मैं करना चाहूंगा, स्क्वायर करूंगा, तो 0 पॉइंट आ जाएगा, 2 जीरो, फिर जीरो के बाद 4 आ जाएगा। 21.98 मेरे को दे रखा था, इसका स्क्वायर करूंगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यार ये कैसा सवाल है? ऐसा हो सकता है क्या? जैसे कि फॉर्मूला होता है ना कि ए प्लस बी, एक मेरे को दे रखा था ए प्लस बी, ए प्लस बी का स्क्वायर मेरे को दे रखा था एक पूर्ण वर्ग है, ए प्लस बी का वर्ग मेरे को दे रखा था, ए प्लस बी का वर्ग एक पूर्ण वर्ग है, तो ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या जाएगा? ए स्क्वायर प्लस मेरे को दे रखा था, यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस मेरे को दे रखा था 2 ए और बी मेरे को दे रखा था, यहाँ पे ए स्क्वायर मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मेरे को बी स्क्वायर भी मेरे को लास्ट में दे रखा था। यानी कि 110% जो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना भाई, यहाँ पे दो गुणा पहला, तो दो गुणा पहला मेरे को दे रखा था, यहाँ पे आ चुका है, ए आ चुका है। और बी लाने के लिए मेरे को दे रखा था 0.04 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि इसका मान क्या आ जाएगा? एक्स बराबर आ जाएगा 0.08 आ जाएगा, 0.08 आएगा।
0.08 यानी कि 110% हमारा आंसर ए जो है वही हमारा आंसर है। ठीक। बंगाल। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है एक तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था, जिसमें कौन से रंग थे? चलो ठीक है। तो सबसे पहली बात, नारंगी रंग था। नारंगी रंग था, यहाँ पे मेरे को देखा था लाल हरा सफेद। सफेद रंग नहीं था। लाल, लाल था, हरा था, पीला, पीला पता नहीं है। हरा रंग, हरा रंग पता नहीं है। सफेद रंग था। सफेद रंग तो नहीं था भाई साहब। नारंगी था शायद। लाल रंग था हमारे झंडे में, लाल था, हरा था। यार कैसा सवाल पूछ दिया यार। लाल हरा पीला, सफेद मेरे को लग रहा है होगा शायद। यहाँ पे सफेद है, यहाँ पे सफेद है, यहाँ पे सफेद है। सफेद के अलावा मेरे को लगा था हरा यहाँ पे भी है, हरा यहाँ पे भी है, हरा यहाँ पे भी है। यानी कि हरा रंग तो फिक्स हो जाता है। पीला रंग और लाल और नारंगी में देखना है, दो बार लाल दे रखा था यहाँ पे दोनों में, पीला यहाँ पे दोनों में लाल, यहाँ पे नारंगी। जितना मुझे मालूम था कि लाल रंग नहीं था और ना ही पीला रंग था। 100% मेरे को लग रहा है आंसर हमारा ए होगा, क्योंकि लाल रंग हमारे झंडे में नहीं था, पीला रंग भी हमारे झंडे में था। ये पीला रंग था यार। पीला था, सफेद था, हरा था। पीला हरा लाल। नारंगी रंग शायद नहीं था, पीला रंग था शायद हमारे झंडे में। पीला रंग को साथ हम यहाँ पे जाना चाहेंगे, पीला रंग मेरे को लग रहा है आंसर हो सकता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो बाकी से अलग है। बाकी से अलग कैसे हो सकता है? यू मेरे को दे रखा था। यू माने क्या हो जाएगा? देख, सबसे पहले एक बात बताऊं, बहुत बढ़िया ट्रिक देता हूँ। एम प्लस एन बराबर मेरे को दे रखा था 27, ए प्लस जेड बराबर 27। यानी कभी भी दो संख्याओं को जोड़ने के बाद अगर 27 आ जा रहा है, यानी वो दोनों संख्या एक दूसरे की उल्टा है। उल्टा मतलब टी का जो है ना, टी का उल्टा मेरे को जी आ जाएगा, दोनों को जोड़ दूंगा 27 हो जाएगा। वी मेरे को 22 दे रखा था, 22 में 5 जोड़ूंगा 27 हो जाएगा। 21 में मेरे को 6 जोड़ दूंगा 27 हो जाएगा। क्यू मेरे को दे रखा था 17 में 11 जोड़ दूंगा 28 हो जाएगा। यानी कि क्यू का जो उल्टा होता है ना वो जे होता है। आंसर मेरा आ जाएगा डी। काफी आसानी से हम लोगों ने इसको कर दिया। यहाँ पे दे रखा था कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे मेरा प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे क्या क्या आया था। ठीक। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 11 दूना 22, मेरे को दे रखा था 2 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि 7 को नहीं काट सकता है। क्या दोनों को जोड़ के इकाई का अंक? हाँ, यहाँ पे पकड़ा गया, पकड़ा गया। इकाई अंक सेम है, इकाई अंक सेम है। मेरे को दे रखा था क्या जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा? अगर यहाँ पे मैं दे रखा था 13 + 6 जाएगा, यहाँ पे 16 जाएगा। और 7 14 15 16 जाएगा। यहाँ पे मेरे को 2 आ जाएगा, 29 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे भी 29 दे रखा था। यहाँ पे 7 7 24 दे रखा था। 7 7 24 दे रखा था, तो यहाँ पे ऑलरेडी 10 दे रखा था। यानी कि बाय ऑप्शन हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा। टाइम की काफी कमी है, 60 मिनट, 50 मिनट के अंदर मेरे को 60 सवाल करने हैं। तो मैं अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जिससे मैं फटाफट आंसर ला सकूं। ठीक। भारतीय संविधान के डेस्क के तहत यानी कि जीवन का अधिकार यानी कि गारंटी गर्थ है। तो जीवन का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 बोलता है जीवन और स्वायत्तता का अधिकार मेरे को दे रखा था। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन मेरे को दे रखा था। यूरोपीय सेंट्रल बैंक का जगह गलत हो जाएगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन नहीं बता पाऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखो, अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मेरे को दे रखा था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन शायद मेरे को लग रहा है रोम में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष शायद वॉशिंगटन डीसी में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष शायद मेरे को दे रखा था वॉशिंगटन डीसी। या तो आंसर बी होगा या तो सी होगा, बड़ा कंफ्यूजन है भाई लोग। आर्थिक सहयोग जो है ना वही आ जाएगा, ओईसीडी मेरे को दे रखा था, ओईसीडी मेरे को दे रखा था, आर्थिक मुद्रा कोष आ जाएगा। नीरज सोच, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा मेरे को अगर दिमाग में हाईलाइट कर देता ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई है यूएन के तहत, यानी कि यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस के साथ जाना चाहूंगा, यूनाइटेड नेशंस के साथ। मेरे को दे रखा था, लेकिन मैथ का सवाल है, वह मूल राशि क्या है? मूल राशि मतलब, मूल राशि का मतलब प्रिंसिपल बोलते हैं ना शायद। वह प्रिंसिपल क्या है जिस पर जो है दूसरे वर्ष, अगर दूसरे वर्ष 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज के रूप में, जिस पर दूसरे वर्ष अगर जिस पर दूसरे वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से रूप में 154 रुपया अर्जित होता है। दूसरे वर्ष
यहाँ पे क्लियर कर दे रखा था कि मेरे पास 1400 है। 1400 मेरे को दे रखा था, 1400 मेरे को दे रखा था, 154 मेरे को दे रखा था, 154 14 का मल्टीपल मेरे को दे रखा था। अगर यहाँ पे मेरे को 10% का वैल्यू निकालूंगा, 10% का चक्रवर्ती ब्याज आएगा, 10% गुना मेरे को दे रखा था 100 आ जाएगा। यहाँ पे 10% मेरे को दे रखा था, 10%, दो जीरो को काट दूंगा और 154 मेरा आंसर आ जाएगा। और ब्याज का भी तो ब्याज होता है। देखो सबसे पहली बात क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे को क्लियर कट दे रखा था कि अगर मेरे पास 1400 रुपया है तो पहले साल मेरे को 10% का ब्याज मिलेगा, पहले साल मेरे को 10% का ब्याज मिलेगा, जिसके तहत मेरे पास जो अमाउंट हो जाएगा, मेरे पास कितना आ जाएगा, 100 मतलब 1400 हो जाएगा, सॉरी 140 हो जाएगा। 140 को अगर जैसे 1400 में जोड़ूंगा तो मेरे को 1540 हो जाएगा। 1540 का 10% अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ तो मेरा आराम से मेरे को दे रखा था 154 आएगा। तो मूल राशि बतानी है तो मूल राशि 110%, 1400 ही मेरा आंसर है। कितना, 1400 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक। राम ने कंपनी के शेयरों में से, राम ने कंपनी के शेयरों में से जो है 4200 का निवेश किया, 4200 का निवेश किया। उसने कुल शेयरों में से जो है एक तिहाई को 10% के लाभ पर बेच दिया। मेरे को दे रहा था उसने तीन, मेरे को दे रहा था, मान लेते हैं कि एक तिहाई का मतलब नौ, नौ मेरे को दे रखा था एक तिहाई। उसने कुल शेयरों में से जो है ना एक तिहाई, अगर एक तिहाई को 10% के लाभ पर बेच दिया, उसने से शेयरों को 10% हानि पर बेच दिया, तो राम को कितना हानि हुआ? समझा? कुछ नहीं समझा। राम ने एक कंपनी के शेयरों में 42,000 का निवेश किया, एक तिहाई, यानी कि मेरे सबसे पहले मेरी बात समझ, अगर 4200 रुपया है, 4200 को अगर मैं 3 से भागा देता हूँ तो 14 मेरे को दे रहा था, यानी कि एक मेरे को दे रहा था, यानी कि 14 जाएगा ना, 14 या 42 जाएगा। तो मेरे को दे रखा था, यानी कि 1400 और 2800, यानी कि एक तिहाई भाग मेरे को दे रखा था। एक तिहाई भाग का मतलब हो जाता है 14। एक तिहाई भाग को 10% के लाभ पर बेचा, 10% के लाभ पर बेच दिया, और उसने बाकी शेयरों को 10% की हानि पर, यानी कि 90 मेरे को दे रखा था, 100 पर बेच दिया। 10% का लाभ यानी कि 110% हो जाता है ना भाई, हाँ 110% हो जाता है। ठीक। तो मेरे को दे रहा था राम को कितना हानि हुआ, कैलकुलेशन कर दो। यहाँ पे मेरे को देखा नहीं कि दो जीरो को काटूंगा, दो जीरो को काटूंगा, यहाँ पे सिर्फ जीरो लगा दूंगा, ये दोनों के को हटा दूंगा। ठीक। यहाँ पे मेरे को दे रखा था दो जीरो बटेगा, 9 7 72 आ जाएगा, सात मेरे को दे रखा था, सात आएगा, 9 3 27 आएगा, 27 25 दे रखा था। चलो ठीक है। यहाँ पे दो जीरो को मैंने यहाँ पे ले लिया, 11 4 44 का चार हाथ से लोगो, चार मेरे को दे रखा था, 11 मेरे को दे रखा था, 15 दे रखा था। यहाँ पे मेरे को दे रहा था, यानी कि 600 आ जाएगा, 600 रुपया आ जाएगा। 600 के बाद मेरे को दे रहा था, 600 के बाद मेरे को दे रहा था कि 40, यानी कि क्लियर कट मेरे को दे रखा था कि 1400 रुपये का मेरे को नुकसान हुआ है। 1400 रुपये का नुकसान हुआ, कितना, 1400 रुपये का मेरे को नुकसान हुआ। दोनों को मैंने अलग अलग शेयरों को बांट दिया और अलग अलग परसेंटेज निकाल दिया। 166, 166 में वह सबसे 166 में वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जोड़ने पर जो है ना योगफल, 166 में क्या जोड़ दूं इनमें से सबसे, वह सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो है ना जिसे जोड़ने पर, अच्छा ज्ञात कीजिए, मेरे को 166 में वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जोड़ने पर योगफल आ जाएगा। योगफल जो है 4 6 9 15 से विभाज्य करने पर शेषफल 3 प्राप्त हो। आसान सा है, मेरे को दे रखा था, यानी कि 15 का पहाड़ा मेरे को पता है, नहीं कि 15 मेरे को दे रखा था कि 15 150 आएगा, 15 150 आएगा, 15 165 आ जाएगा, और 15 180 मेरे को दे रखा था। 180 में अगर तीन शेषफल आ जाता है का मतलब क्या आ जाएगा, वन मेरे को दे रखा था, 170, 183 जैसा दिख रहा है, 183 भी कर सकता है, 183 कर सकता है, 169 कर सकता है। 183 जाने के लिए मेरे को कितना जाना है, 183 जाने के लिए मेरे को दे रखा था सिर्फ, 183 जाने के लिए मेरे को जैसे कि 4 17 दे रखा था, 17, अगर 17 जोड़ देता हूँ, अगर 17 जोड़ देता हूँ, मेरी बात समझ, 17, अगर मैं 17 जोड़ देता हूँ तो मेरे को कितना दे रखा था, यानी कि 70 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 83 आ जाएगा। 15 से काटूंगा तो तीन मेरा शेषफल बचेगा। इससे कोई छोटी संख्या 13 को अगर जोड़ देता हूँ तो मेरे को जैसे नहीं, 13 को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 13, 13 मेरे को दे रखा था 17 आएगा, 179 आ जाएगा। 179 में मेरे को देखा कभी भी 13 शेषफल नहीं बचेगा। इसके अलावा मुझे लग रहा है 16 तो हो ही नहीं सकता, 16 का 16, 16 दूना 32 मेरे को दे रहा था, 182। तो बाय ऑप्शन मेरे को 110% पता है कि 17 ही जोड़ना पड़ेगा, 17 जोड़ूंगा तो 15 का भागा दूंगा तो तीन शेषफल बचेगा।
विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी मेरे को विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, यानी कि बेरी बेरी बी से कमी होता है, घेंगा पता नहीं, यानी कि दृष्टि का नुकसान मेरे को शायद विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से दृष्टि का नुकसान होता है। अब मेरे को देखा नहीं कि मान बता देना है, 22 मेरे को दे रखा था, 6 आ जाएगा। ओ भाई साहब, ये वाला कल मैंने किया था क्या, कल ही मैंने एक ऐसा सवाल पढ़ा था। देखो सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था, प्लस 2 आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर मेरे को दे रखा था, अगर इसको अंदर ले जाऊंगा 4 को, तो 4 मेरा कितना जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक, तो 16 गुणा 6 मेरे को दे रखा था, 22 मेरे को दे रखा था, यानी कि 16 प्लस 6, यानी अंडर रूट के अंदर 16 प्लस मेरे को दे रखा था अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर, और सबसे बाहर में जाएगा 1/2, 1/2 से एक दो कट जाएगा, मेरे को क्या बचेगा, यानी कि 4 मेरे को दे रखा था, 4 प्लस अंडर रूट 6 तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितना, 4 प्लस अंडर रूट 6 आएगा, 4 प्लस आएगा, 4 प्लस अंडर रूट 6 आएगा, 4 प्लस अंडर रूट 6 इक्वल टू योर राइट आंसर। यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था, एक प्लस मेरे को दे रखा था, x+1 मेरे को दे रखा था, नहीं x+2 जाएगा, x+3 जाएगा, यहाँ पे x+4 आएगा। अगर जीरो से बड़ा x के लिए निम्नलिखित में से मान ज्ञात करिए। अब ये कैसे बता पाऊंगा मैं, अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ, सबको जोड़ दूंगा तो भी नहीं होगा ना, गुणा कर दूंगा क्या, अगर मेरे को दे रखा था, नीचे क्या दे रखा था, मेरे को दे रखा था x, मेरे को दे रखा था x+1 मेरे को दे रखा था, x+2 मेरे को दे रखा था, x+3 दे रखा था, x प्लस मेरे को 4 दे रखा था। ठीक, अगर सबको गुणा करूंगा तो मेरे को दे रखा था x, मेरे को दे रखा था, यहाँ पे क्या जाएगा x, देखो x मेरे को दे रखा था, x प्लस मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 2 गुणा में आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस मेरे को 3 गुणा में आ जाएगा, यहाँ पे x+4 गुणा में आ जाएगा, इसको गुणा कर दूंगा तो मेरे को दे रखा था x प्लस मेरे को दे रखा था, नहीं कि 4 और 1 5 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे को क्लियर कट बता दो, अगर कलर में बदल के आपको समझाने की कोशिश करूं कि x+4 से x+4 आएगा, x+3 से x+3 आ जाएगा, x+2 से x+ ये कट जाएगा, यानी आंसर बचेगा x+5/x+1, जो हमारा 110% आ जाएगा, डी का आंसर है, कितना आ जाएगा, डी का हमारा आंसर हो जाएगा। 40 मिनट के अंदर हमको 41 नहीं भाई 51 सवाल करने हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। स्टील, स्टील को कठोर बनाने, स्टील मेरे को दे रखा था, स्टील को कठोर बनाने के लिए रासायनिक तत्वों का जो है ना आवश्यक होती है, मैग्नीज मेरे को दे रखा था, क्रोमियम आ जाएगा, वेनेडियम आ जाएगा, निकल मेरे को दे रखा था, निकल आ जाएगा। स्टील को कठोर बनाने के लिए मैग्नीज, मैग्नीज माने लोहा, क्रोमियम पता नहीं, निकल का यूज हो सकता है, निकल जो है ना स्टील को मजबूत बनाने के लिए रासायनिक तत्व मेरे को निकल का यूज होता है। ओसामा और ऋषि सबसे छोटे आ जाएगा, ओसामा, ओसामा और ऋषि जो है, ओसामा और ऋषि सबसे अच्छे दोस्त है, चलो ठीक है, ओसामा, ओसामा बिन लादेन, ओसामा, ओसामा जो है ना, ओसामा ऋषि सबसे जो है ना अच्छे दोस्त हैं। एक दिन जो है ना ऋषि को पता चला कि, ऋषि अच्छे दोस्त है, एक दिन ऋषि को पता चला कि उसकी माँ, यानी कि ऋषि की माँ की एकमात्र मौसी की शादी, एकमात्र मौसी की शादी ओसामा के पिता, माँ कसम ले गया, ओसामा मेरे को दे रखा था, ओसामा मेरे को दे रखा था, उसकी मौसी जो है, मान लेते हैं कि, मान लेते हैं क्या है, ऋषि, ऋषि की मौसी की शादी किससे हुई है, तो ऋषि की मौसी की शादी ओसामा के पिता, ओसामा के पिता के चाचा, ओसामा के पिता, पिता के चाचा जफर से हुई है। माँ कसम बड़ा गजब है यार, ये हमारा ऋषि है, ऋषि की ये माँ है, माँ का मौसी है, और मौसी का शादी जो हुआ है, शादी किससे हुआ है, मेरे को मौसी का शादी हुआ है जफर से, जफर प्लस में आएगा, मौसी माइनस में आ जाएगा, जफर से हुई है मेरे को, यानी कि पिता के चाचा, यानी कि मैं मान लेता हूँ कि ये जो जफर है, यहाँ पे पापा आ जाता है, पापा को प्लस कर दूंगा, पापा मेरे को दे रखा था, पापा मेरे को दे रखा था, पापा, पापा के चाचा मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मेरे को दे रखा था, ये फादर मेरे को दे रखा था, कि फादर किसके आ जाएंगे, ओसामा मेरे को दे रखा था, ओसामा मेरे को दे रखा था, ओसामा 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 ओसामा, देखो यहाँ पे क्या दे रहा था, ओसामा के पिता, ओसामा के पिता मेरे को दे रखा था, ओसामा के पिता के चाचा मेरे को दे रखा था, ये आ जाएगा, चाचा से हुई है। जफर ऋषि की नानी से कैसे संबंधित है, अब मेरे को दे रखा था ऋषि आ जाएगा, ये भाई साहब हमारा ऋषि है, ऋषि, जफर मेरे को दे रखा था, जफर मेरे को दे रखा था, जफर कहाँ गया, जफर जफर जफर, ये रहा जफर, जफर कहाँ गया, जफर ये था ना, जैसे जफर को मैंने ये लगा था, अब मेरे को दे रखा था जफर से हुई है, जफर मेरे को दे रखा था ऋषि की नानी, ऋषि की नानी से कैसे संबंधित है, तो ये मैं मान लेता हूँ ये मेरी माँ है, माँ के बाद नानी आ जाएगी यहाँ पे,
तो नानी का जो है ना, नानी की दो लड़कियां हैं, एक तो माँ है एक तो मौसी है, तो नानी का तो दामाद लगेगा ना यार, दामाद दामाद। तो नानी का जफर जो है दामाद लगेगा, नानी का जफर दामाद लगेगा। ये स्ट्रक्चर था, 1.5 मिनट से 2 मिनट ले लिया मैंने सवाल के चक्कर में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 19 में प्रारंभ हुआ था, 19 मेरे को दे रखा था असहयोग आंदोलन। सॉरी सॉरी, असहयोग आंदोलन जो है ना 20 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 20 से लेकर 22 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 20 से लेकर 22 में होता नहीं कि शब्द मानसून डेक्स भाषा के शब्द आएगा मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ आएगा ऋतु होता है। मौसम मेरे को जैसे नहीं कि संस्कृत, मौसम गलत है नहीं कि फ्रेंच गलत है, अरबी गलत है, लैटिन। मानसून जो है ना कभी भी लैटिन शब्द का पता नहीं अच्छा खासा यूज हुआ है हमारे शब्दों के निर्माण में। 7 सेमी त्रिज्या यानी कि 25 सेमी जो है त्रिज्या की ऊंचाई वाले जो है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेगा। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेगा पाई आर, मेरे को दे रखा था कि पाई आर एल दे रखा था। पाई का मान 22/7 आ जाएगा, आर मेरे को दे रखा था 7 सेंटीमीटर आएगा। त्रिज्या की ऊंचाई मेरे को दे रखा था 25 आ जाएगा। 7 से 7 कट गया, 25 दूना 50 का 0 5 यानी कि 55 मेरे को दे रखा था। यानी कि 550 मेरे को दे रहा था, यानी कि 550 तुम्हारा आंसर आएगा, क्या आएगा 550 तुम्हारा आंसर आएगा। 11 संख्याओं का माध्य, 11 संख्याओं का औसत आएगा 44 है। 11 संख्याओं का जो है 11 संख्याओं का माध्य 44 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत इतना है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत ये, तो छठी संख्या बतानी है, एकदम आसान सा है। 6 संख्याओं का औसत मेरे को दे रहा था कि 40 आ जाएगा, तो 6 मेरे को 6 चौके 24 मेरे को दे रहा था, 6 चौके 24 आएगा, 300 मेरे को दे रहा था 34 आएगा, क्योंकि 6 घट जाएगा। चलो ठीक है। और 6 संख्याओं का मेरे को जैसे नहीं कि 50 आएगा, तो -12 कर देना है, -12 कर देना है, यानी कि 50 मेरे को दे रखा था, 50 मेरे को दे रहा था, यानी कि 300 मेरे को दे रखा था। 300 का सीधा सीधा मतलब है क्या जाएगा, 88 मेरे को दे रखा था, 88 आ जाएगा। इस सबको जोड़ दे तो 12 का 2 हो जाएगा, हार्सिन लघु 1 2 मेरे को दे रखा था, 5 आ जाएगा। ठीक। अब मेरे को दे रखा था 11, 11 गुणा 11 मेरे को दे रखा था 121, गुणा 4 मेरे को दे रखा था 484। 484 का सीधा मतलब है 22, और 16 को जोड़ दूंगा तो मेरे को दे रखा था 38, मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 38 मेरा आंसर आ जाएगा, 110%। 38 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों। यदि चार महिलाएं यदि चार महिलाएं जो ना 7 लड़कियां, यदि 4 महिलाएं या 7 लड़कियां किसी कार्य को 58 दिनों में पूरा कर सकती है, 12 महिलाएं और 8 लड़कियां उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगी। सबसे पहले सवाल पकड़ो। यदि चार महिला, चार मेरे को दे रखा था, यदि 4 महिला या मेरे को दे रखा था, 4 महिला या मेरे को दे रखा था, या 7 लड़कियां, 7 मेरे को दे रखा था, 7 गर्ल किसी कार्य को जो है ना 58 मेरे को दे रखा था। ये 58 मेरे को क्या दे रखा था, 58 मेरे को दे रखा था, 58 दिनों में पूरा कर सकती है। तो मेरे को जो महिला है ना, महिला महिला की इफिशियंसी जो है ना, महिला की इफिशियंसी है 7, और जी की इफिशियंसी मेरे को दे रखा था, जी की इफिशियंसी, महिला की इफिशियंसी 7 आ जाएगी, और जी की इफिशियंसी कितनी दे रखी थी, 4 आ जाएगा। ये समीकरण से पता चल गया यहाँ पे। तो 12 महिलाएं 8 लड़कियां उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगी। एकदम आसान सा है, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क मैं इधर से भी निकाल सकता हूँ, इधर से भी निकाल सकता हूँ, आपकी इच्छा है। मैं यहाँ से निकालना चाहूंगा, तो जी की इफिशियंसी कितनी है, 4, तो 4 गुणा 7 गुणा 58 मेरे को दे रखा था, टोटल वर्क दे रखा था। 12 मेरे को दे रखा था, 12 महिलाएं, 12 महिलाएं मेरे को दे रखा था, 12 महिला, महिलाएं कितनी है, तो महिलाएं 7 इफिशियंसी के साथ काम कर रही है, यानी कि 7 दूना 14, नहीं कि 12 सत्ते 84 आ जाएगा। 12 सत्ते मेरे को दे रखा था, 12 सत्ते 84, और जो लड़कियां हैं 4 इफिशियंसी के साथ काम करती है गर्ल, तो 32 मेरे को दे रखा था। 32 का मतलब 6 आ जाएगा, 100 मेरे को दे रखा था, 116 दे रखा था। 116 को अगर मेरे को काटना है तो 4 का पाड़ा पड़ूंगा। 4 मेरे को दे रखा था, 29 बार में कटेगा, 29 दूना मेरे को दे रखा था, 29 दूना 58, मेरे को 14 मेरा आंसर आ सकता है, 14। तो 14 दिन के अंदर मेरा काम हो जाएगा, कितना, 14 दिन के अंदर। टाइम मैंने 2 मिनट ले लिया, क्या बात कर रहे हो, इतना टाइम तो नहीं मिलता यार एग्जाम में। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह की प्रतिस्थापित कर सकता है, प्रश्नवाचक चिन्ह मेरे को दे रखा था, यानी कि बी। तो यहाँ पे मेरे को 4 दे रखा था, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, आर मेरा आंसर आ जाएगा। आर मेरा 110% आंसर आ जाएगा। थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ। 2018 में जो टेबल टेनिस के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जिसने भी जीता होगा मुझे पता नहीं है। भारत सरकार ने जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजाइन किया गया जो शिक्षा पोर्टल का नाम बताओ। एजुकेशन मेरे को दे रखा था, न्यू सब, यानी कि सन मेरे को दे यानी कि सब मेरे को दे यानी कि सक्षत मेरे को दे यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजाइन किया गया शिक्षा पोर्टल मेरे को दे रखा था। एजुकेशन हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है।
भारत के मेरे को भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम है? एपीजे अब्दुल कलाम जो है ना, एपीजे अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति थे जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है। 60 का मान बताना है, एकदम आसान सा सवाल है। मेरे को देने की कोट मेरे को दे रखा था। कॉट 60 की वैल्यू 10 30 के बराबर होगी। स्क्वायर कर दूंगा तो 1/3 आ जाएगा। ये भी ठीक है। एक तो माइनस मेरे को दे रखा था कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर मेरे को दे रखा था 1/3 दे रखा था। तीन मेरे को 3 एकम 3 मेरे को दे रखा था, यानी कि 2/3 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे को दे रखा था 2/3। 2/3 से 2/3 चला जाएगा, आंसर मेरा एक आ जाएगा। आंसर मेरा एक आएगा। कोई शक नहीं है। यहाँ पे आएगा जीवित, मेरे को दे रखा था जीवित जीवों के वर्गीकरण की जो ना मूल इकाई क्या है? जीवित जीवों की जो ना जीवित जीव आएगा। जीवित जीवों की वर्गीकरण की जो ना मूल इकाई कौन सी है? जाति वंश मेरे को दे रहा था परि जीवित मेरे को दे रखा था जीवित जीवों के वर्गीकरण की जो ना मूल इकाई मेरे को दे रखा था, यानी कि मूल इकाई मेरे को दे रखा था वंश और जाति। गण गलत है, परिवार गलत है, वंश मेरे को दे रखा था ना, जाति मेरे को दे रखा था, यानी कि जीवित जीवों के वर्गीकरण की जाति मेरे को दे रखा था। वंश थोड़ी आ जाएगा, जाति मेरे को दे रखा था वंश। जाति मायने रखती है ना शायद। मूल इकाई कौन सी है? मूल इकाई यार ये क्या नाम था मेरे को दे रखा था, नहीं कि मेरे को दे रखा था ऑर्गेनिज्म, मेरे को दे रखा था ऑर्गेनिज्म, यानी कि जेनस मेरे को दे रखा था ऑर्गेनिज्म, यानी कि जेनस आ जाएगा। मेरे को दे रखा था जितना, यानी कि स्पेसियस मेरे को दे रखा था स्पेसियस मेरे को। ओ भाई साहब, यानी कि मेरे को वो था ना होमोसेपियंस लिन, यानी कि मेरे को दे रखा था लिनियस ने ऐसा कुछ बताया था कि जो जीवित जीवों का वर्गीकरण जो है ना, मूल इकाई जो होती है ना, मूल इकाई जाति होती है। मूल इकाई जाति होती है। यहाँ पे क्या जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना अलोह मेरे को दे रखा था? अलोह धात्विक खनिज नहीं है। अलोह मेरे को दे रखा था धात्विक खनिज। शीशा आएगा, शीशा अब्रक यानी कि बॉक्साइड आएगा। अब्रक मेरे को दे रहा था अब्रक बॉक्साइड आएगा। तांबा मेरे को दे रहा था तांबा आ जाएगा। धात्विक खनिज आएगा। धात्विक खनिज जो है ना, शीशा जो है ना, शीशा जो है ना, शीशा को हम टिन बोलते हैं क्या? शीशा को हम टिन बोलते हैं, शीशा को हम टिन बोलते हैं शायद। टिन टिन मेरे को दे रखा था, अब्रक नहीं हो सकता है ना शायद। बॉक्साइड मेरे को दे रखा था, बॉक्साइड मेरे को दे रखा था तांबा आ जाएगा। तांबा तांबा को हम कॉपर बोलते हैं, तांबा को कॉपर बोलते हैं। शीशा को हम अंग्रेजी में टिन बोलते हैं क्या? लेड बोलते हैं, लेड। तो मेरे को दे रखा था, अगर यहाँ पे पढ़ूं तो लेड मेरे को दे रहा था, कॉपर दे रखा था, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का जो है ना, एल्यूमिनियम का बॉक्साइड होता है मीका। बॉक्साइड मेरे को दे रखा था। यहाँ पे सबसे पहले वापस जाना पड़ेगा हमको अपनी हिंदी लैंग्वेज में। हिंदी पे जाओ। क्या मेरे को दे रहा था सवाल? कि मेरे को दे रहा था नहीं, अलो धात्विक खनिज नहीं है। धात्विक खनिज नहीं है, धात्विक खनिज। तांबा मेरे को दे रखा था टीन आ जाएगा। कॉपर आ जाएगा, कॉपर टीन बॉक्साइड। अभ्रक मेरे को दे रखा था, अभ्रक का उत्पादन भारत में होता है। अभ्रक अभ्रक का उत्पादन। अब्रक का आंसर हो सकता है क्या? अब्रक के साथ मैं जाना चाहूंगा, अब्रक मेरे को देने की बॉक्साइड हो सकता है। बॉक्साइड अब्रक ही मेरे को लग रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? अभी हाल मैंने आपको बताया कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। जो हमारे जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है ना, तृतीय क्षेत्र है। दिल्ली स्टेशन को जो है अच्छा, दिल्ली स्टेशन को रेलवे प्लेटफॉर्म है। दिल्ली स्टेशन का रेलवे प्लेटफॉर्म अगर 238 मीटर लंबा है, 162 मीटर लंबी और 120 किमी प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन इसे कितने सेकंड में पार करेगी? एकदम आसान सा है कि 200 मेरे को दे रखा था, 238 आ जाएगा, 238 प्लस आएगा 162 मेरे को दे रखा था, जीरो मेरे को दे रखा था, जीरो जगह हाथ में लगभग 4 मेरे को दे रखा था, ठीक। 30 मेरे को दे रखा था, यानी कि 400 मीटर की ट्रेन को 400 मीटर की ट्रेन को 120 मेरे को दे रखा था। 120 मेरे को किलोमीटर पर आवर मेरे को दे रखा था। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर मुझे बदलना है तो छोटी इकाई में जाना पड़ेगा, यानी कि 5/18 मेरे को दे रखा था, ठीक। ये 16 से काट दूंगा, 16 से काट दूं, 6 से काट देता हूँ, 6 से कटेगा, ठीक। अगर यहाँ पे मैं 6 से काटूंगा तो 6 मेरे को यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 का मतलब 2 आ जाएगा, और 6 तिया मेरे को दे रखा था। यानी ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर 3 × 4 × 100 आएगा। और नीचे मेरे को दे रखा था 2 5, 1 10 और ×10, यानी कि ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 12 सेकंड मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 सेकंड। काफी शांति से मैंने समझाने की कोशिश किया इसको, लेकिन स्पीड में काम करना पड़ेगा।
कूट भाषा। कूट भाषा में मेरे को दे रखा था जी में +2 कर दिया, जी में +2 कर दिया। ओ भाई साहब, थोड़ा सा मेरे को अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। क्या दे रखा था कि जी क्या आ जाएगा? जी मेरे को दे रखा था जी ओ, मेरे को दे रखा था जी के बाद मेरे को दे रखा था ओ। ओ में मेरे को जो प्लस किया ओ, देखो, ओ मेरे को दे रखा था, ओ में 2 प्लस किया गया है, डी में 2 प्लस किया गया, एन में 2 प्लस किया गया, डब्ल्यू में 2 प्लस किया गया, सब में 2 प्लस किया गया। के में एम आ जाएगा, एन में पी आ जाएगा, मेरे को दे रखा था कि टी में वी आ जाएगा। अगर बी का मेरे को दे रखा था कि बी का मेरे को दे रखा था डी आ जाएगा, लास्ट को पकड़ो। अगर एस में 2 प्लस कर दूंगा तो मेरा यू आ जाएगा। तो 100 पहला डी आएगा, लास्ट में यू मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का क्या दे रखा था, निगमन किस वर्ष हुआ था? देख, जितना मुझे मालूम है ना, 2000 1907 जो है ना, 1907 में टाटा की मेरे को दे रखा था किसी कंपनी का इस्तेमाल मतलब स्थापना हुआ था। तो 1907 में हुआ था, आजादी के पहले 1907 में हुआ था। 110% मुझे पता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के सबसे प्रसिद्ध है हेमेटाइटिस भंडार है? जो आयरन होता है ना, लोहा 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 की बात हो रही है। लोहा में जो होता है ना, लोहा के 4 टाइप में से एक का नाम होता है हेमेटाइट। तो हेमेटाइट मेरे को लग रहा है कि बिहार में नहीं हो सकता है, पश्चिम बंगाल नहीं हो सकता, या तो छत्तीसगढ़ या तो उड़ीसा मेरे को दे रखा था। जितना मुझे लग रहा है उड़ीसा का चांस ज्यादा है, तो मैं उड़ीसा के साथ जाना चाहूंगा। बिहार कम उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में लोहा का मात्रा, छत्तीसगढ़ में लोहे की मात्रा हो सकती है। उड़ीसा के साथ मेरा ये तुक्का रहेगा। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार जो है केरल का लिंगानुपात लगभग अच्छा खासा था। देख, केरल का लिंगानुपात लगभग मेरे को दे रहा था 184 था, 184 मेरे को दे रखा था। केरल का लिंगानुपात का मतलब ये है कि 1,000 पुरुषों की संख्या में महिलाओं की संख्या 84 थी। 1,084। बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? नहीं बता सकता। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो है चट्टान के छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। छोटे टुकड़े जो आकाश गंगा जो है क्षुद्र ग्रह मेरे को देने की छोटे टुकड़ों को जो उल्का पिंड बोलते हैं ना, उल्का पिंड यानी कि टुकड़ा होता है। उल्का पिंड माने टुकड़ा होता है। किस कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को जो है ना खिलाफत और स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए राजी किया था? अब ये तो ले गया मेरे को। 2020 2020 में हमारा असहयोग आंदोलन चालू हुआ, उससे पहले 2019 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। तो अमृतसर के आजू बाजू कोई है? बॉम्बे, मेरे को नागपुर, कलकत्ता। ये बता पाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, छोड़ देना चाहूंगा मैं इसको। 20,000 पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। ब्याज बहुत आसान सा सवाल है। मेरे को दे रखा था नहीं कि 20,000, 20,000 में मेरे को 2 साल यानी कि 16 मेरे को दे रखा था। 16 पॉइंट आएगा, 16.64 मेरे को दे रखा था कि 16.64 मेरे को दे रखा था बट्टा 100। ये 2 पॉइंट को काटूंगा, 2 जीरो कटेगा, ये 2 को काटूंगा, ये 2 जीरो कटेगा। एकदम आसान सा है। 64 मेरे को दे रखा था, 28 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 6 दूना 12, 4 आ जाएगा, 2 मेरे को दे रखा था। क्या यार नीरज, तेरा दिमाग घूम गया है। देखो, 16 का 32 मेरे को दे रहा था, नहीं कि 32 मेरे को दे रहा था, 32 आएगा, 33 28 आएगा, 33 28 मेरा आंसर आएगा। कितना? 33 28 आएगा। गुणा करना नहीं आ रहा है मेरे को यार। देखो, गुणा कैसे करते हैं? तो गुणा करते हैं, मेरे पास 1600 रुपया है, तो 1600 का 3200 हो जाएगा। 64 का मेरे को दे रखा था 128 आ जाएगा। इसको आप जोड़ दोगे तो 3228 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल था, बेसिक से आप कर सकते थे इसको। अगली श्रृंखला क्या आ जाएगी? जैसे कि MHCX, यानी कि एम में से मेरे को दे रखा था, एम में से अगर मैं 5 घटा देता हूँ, एम में से 5 घटा दूंगा, एच आएगा, एच में से 5 घटाऊंगा, सी आएगा, सी में से 5 घटा दूंगा, यानी कि 3 घट जाएगा, यानी कि एक्स मतलब 24 में से 5 घटाऊंगा, एस आ जाएगा। 19 में से 5 घटाऊंगा, 14 मेरा आंसर आ जाएगा। 14 मेरा सिर्फ एक ही में दे रखा था। 14 मेरा 110% मेरा आंसर आ जाएगा। 14 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को सामान्य किस नाम से जाना जाता है? क्या? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, वर्ल्ड बैंक। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को जो है ना वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के तहत जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के रूप में तो नहीं जाना जाता है। ठीक। एयर इंडिया के इंडियन एयर इंडिया के लोगो में क्या है? एक उड़ान, एक उड़ता हुआ हंस
अच्छा, एयर इंडिया के लोगो लोगो लोगो। अच्छा, एयर इंडिया का लोगो तुमने देखा है? देखा तो है यार, अभी दिमाग में है नहीं, लेकिन एयर इंडिया के लोगो में क्या है? एक उड़ता हुआ हंस, जिसके अंदर कोणांक का पहिया है। केवल एक उड़ता हुआ हंस है। एक उड़ता हुआ सारस, जिसे अंदर कोणांक का पहिया है। एक उड़ता हुआ बत्तख, जिसके अंदर कोणांक का पहिया है। इतना तो समझ में आ गया कि कोणांक का पहिया तो है भाई, कोणांक का पहिया मेरे को तीनों में दे रखा था। अब बताओ, या तो बतख है, बतख उड़ता है नहीं उड़ता है, सारस उड़ता है नहीं उड़ता है, हंस उड़ता है हंस, सारस। भाई तुक्का मारना है? अगर मेरे को तुक्का मारना है तो कोणांक का पहिया मेरे को दे रखा था, कोणांक का पहिया। सारस हो सकता है कि बतख हो सकता है, बतख। बतख आ जाएगा। अंग्रेजी में अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो क्या दे रखा था अंग्रेजी वाले, कहा गया? मेरे को दे रखा था यानी कि कोणार्क मेरे को दे रखा था, यानी कि फ्लेक्स मेरे को दे रखा था, यानी कि भाई क्रेन मेरे को दे रखा था। डक, डक। मेरे को लग रहा है बत्तख होना चाहिए भाई, ओवरऑल मिला के। बत्तख मेरा आंसर मार दूंगा, बत्तख मेरा आंसर है। 25 सवाल मेरे बाकी हैं। 25 के लिए मेरे पास 21 मिनट का टाइम है। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। मेरे को दे रखा था हमारा मौलिक अधिकार की बात, बोलने की अभिव्यक्ति, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता। समानता का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता और उपचारों का अधिकार, ये हमारी मौलिक अधिकार है। लेकिन न्याय के मामले में हमारा कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को मूल्य ह्रास को घटाने को क्या कहा जाता है? बहुत आसान सा सवाल है, 2 मिनट में मैं इसको निपटाऊंगा। मेरे को क्या दे रखा था? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, नेशनल मेरे को दे रहा था, सकल मतलब ग्रॉस। ग्रॉस नेशनल है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से मूल्यह्रास अगर मैं घटा देता हूं, मूल्यह्रास, अगर मूल्यह्रास घटा दूंगा तो क्या बनेगा? अगर जीएनपी में से अगर घटा देता हूं तो सबसे पहले घरेलू तो नहीं बचेगा, जो भी बचेगा नेशनल आएगा। शुद्ध मेरे को दे रखा था, यही आएगा सीधे। ठीक 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 ठीक। मेरा आंसर एकदम आसान सा है कि शुद्ध मेरे को देता था कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मेरे को दे रखा था कि जीएनपी मेरे को देता था कि जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास आएगा। सकल घरेलू मेरे को दे रखा था, सकल घरेलू उत्पाद में से जो ना, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि डीजी, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी आ जाएगा, जीडीपी आ जाएगा, जीडीपी। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, सब कुछ लेना देना ही नहीं है। मूल्यह्रास आएगा, सकल मेरे को देता था कि सकल का। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आएगा, शुद्ध मेरे को दे रखा था कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आएगा, निबल राष्ट्रीय उत्पाद। मेरा आंसर आ जाएगा 110% आ जाएगा। काफी स्पीड से करना पड़ रहा है इन लोगों को। थोड़ा नीचे आ जाओगे भाई साहब, हमको दिख नहीं रहा कहाँ पे हैं हम। कम से कम 20 मिनट में मेरे को 20 सवाल तो करने हैं, और वो भी अटेम्प्ट के साथ। ठीक। यहाँ पे मेरे को जाएंगे 25 हजार। 25 हजार की राशि, 25 हजार की राशि जो है ना, 4 वर्षों, 25, 25 मेरे को दे रखा था कि 25 हजार की राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से हो जाती है, तो ब्याज की दर निकालना है। आसान सा सवाल है कि मेरे पास 25 हजार रुपया है। 25 हजार रुपये से मेरे को दे रखा था 6,500, 6,500 मेरा ब्याज होता है, यानी कि ब्याज एक निश्चित मेरे को दे रखा था। ब्याज कितने परसेंट है वही तो निकालना है। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, 1 जीरो से 1 जीरो काटा। 25 मेरे को दे रखा था, ये वाले जीरो को काटूंगा तो ऊपर 2 आ जाएगा, ये वाले 5 को काटूंगा तो 5 एकम 5, 5 या 15, यानी कि आंसर मेरा दे रखा था 26 मेरे को दे रखा था, यानी कि 13 गुणा 4। 13 गुणा 4 क्या है? तो मेरे को दे रखा था टाइम गुणा, मेरे को दे रखा था टाइम गुणा आर। टाइम गुणा आर मेरे को 26% दे रखा था। यहाँ पे टाइम मेरा 4 दे रखा था, 4 से काटूंगा यानी कि 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 13/2 जो हमारा रेट आ जाएगा, 6.5% मेरा आंसर आएगा। 6.5, 6.5% मेरा रेट आ जाएगा। रेट का मतलब होता है दर, रेट को हम हिंदी में दर बोलते हैं। खाद्य पैकेट, खाद्य पैकेट पे जो है ना, खाद्य पैकेट पे जो है ना, एनपी आ जाएगा। एनपी के अक्षर क्या दर्शाते हैं? एनपी के अक्षर क्या दर्शाते हैं खाद्य पैकेट पर? एन से नाइट्रोजन आएगा, एन से नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन, 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 नाइट्रोजन। पी से मेरे को पोटेशियम आ जाएगा, पी से पोटेशियम थोड़ी होता है। पी से फास्फोरस होता है, पी से फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। अच्छा, कैल्शियम जो होता है ना, कैल्शियम, कैल्शियम को हम लगभग के बोलते हैं।
देख, सबसे पहले मेरे को पोटेशियम पोटेशियम आएगा, पोटेशियम आ जाएगा। एन से नाइट्रिक एसिड हो सकता है क्या? भाई जितना मुझे लग रहा है कि फास्फोरस को हम पी के द्वारा, फास्फोरस को एफ के द्वारा दर्शाते हैं क्या? पी मतलब पोटेशियम को दर्शाते हैं यार, पोटेशियम। भाई कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? पोटेशियम को के द्वारा दर्शाते हैं, पोटेशियम के होता है, पोटेशियम के होता है 19वें नंबर का पोटेशियम होता है, पोटेशियम 19 नंबर का हो गया, नाइट्रोजन एन हो गया 7वें नंबर का। अब उस हिसाब से मेरे को दे रखा था नाइट्रोजन के अलावा पी का मतलब जो है ना फॉस्फोरिक एसिड होता है, यानी कि फॉस्फोरस आएगा। आंसर डी के साथ में जाना चाहूंगा, गलत तो गलत, सही तो सही। 2018 में 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी को मिला? अब 2018 की बात है, दिनेश कार्तिक को तो नहीं मिल सकता है, रोहित शर्मा ने 19 में कमाल किया था, महेंद्र सिंह धोनी को मिल सकता है। राजीव गांधी खेल रत्न मेरे को दे रखा था, जितना मालूम है विराट कोहली से ज्यादा उम्मीद हमको महेंद्र सिंह धोनी की है। मेरे को दे रखा था, यदि मेरे को दे रखा था 22 है तो एक्स का मान निकालो। कितना आसान सवाल मेरे से पूछता है। ओ भाई साहब, 22 चाहिए ना? देखो, एकदम आसान सा सवाल, अगर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, अंडर रूट को हटाओगे तो यानी कि 8 4 मेरे को दे रखा था, अंडर रूट के अंदर आएगा 25 भाग गया एक्स आ जाएगा, बराबर मेरे, अगर इधर मैंने वर्ग किया है, सबसे पहली बात क्या दे रखा था, इधर मैंने वर्ग किया तो लास्ट में भी मुझे वर्ग करना पड़ेगा, वर्ग कितना करना पड़ेगा? 484। 484 से अगर 484 कट जाता है तो अंडर रूट के अंदर 25 भाग गया एक्स का मान तो 1 हो जाएगा ना। कब आएगा? जब एक, जब भी एक्स के जगह पे मैं 25 रखूंगा, एक्स के जगह पे मैं 25 रखूंगा तो 25 को 25 से भागा दूंगा, अंडर रूट एक्स को हम एक बोल सकते हैं। काफी आसान सा सवाल था। 1/25 भागे 1/x मेरे को दे रखा था, तो एक्स का मान बता देना है क्या है। ओ भाई साहब, जितना मुझे लग रहा है ना, 125 मेरा आंसर आएगा। 125, 125 मेरा आंसर आएगा, लेकिन आपको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 125 मेरे को दे रखा था, ठीक। 125 मेरे को दे रखा था, 125 मेरे को क्या दे रखा था? रेशियो। कभी भी ऐसा रेशियो होता है ना, तो ये दो संख्याएं गुणा हो जाती है। 1/x² बराबर आएगा 1/25 गुणा 1/625। यहाँ पे मेरे को 2 5 है, यहाँ पे 4 5 है, यानी कि मेरे को दे रखा था x² बराबर x⁻6, तो x बराबर मेरे को दे रखा था 5 दे रखा था, तो 5⁻3 आ जाएगा। x बराबर 5⁻3, 125 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, 110%। ठीक। यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि यदि भाषा में लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा, वो मेरे को दे रखा था क्या? अच्छा, ओके। आसान मेरे को दे रखा था, वो मतलब 15। 15 की जगह पे मेरे को 14 दे रखा था, एल मेरे को दे रखा था 11 दे रखा था, एस मेरे को दे रखा था एक माइनस दे रखा था, यू मेरे को 20 दे रखा था, पी मेरे को 15 दे रखा था, मेरे को दे रखा था, एम मेरे को 12 दे रखा था, वाई मेरे को 24 दे रखा था। तो मेरे को उल्टा जाना है, ठीक। उसी हिसाब से अगर मेरे को, रुक जा, क्या हो गया? उसी हिसाब से अगर मेरे को जाना है तो मेरे को पता है एम, एम का जो लास्ट में आएगा ना, एम का मुझे लास्ट से देखना है। M-1 मेरे को दे रखा था, M-1 मेरे को दे रखा था 12 जाएगा मेरे को, फिर आ जाएगा 4 और 4 आएगा, यानी कि 44 मेरे को दे रखा था, 44 12 सिर्फ एक ही में है, 12 सिर्फ दो में है और 44 सिर्फ एक ही में है। 110% आंसर मेरा सी हो जाएगा। मेरे पास लगभग 14 मिनट है, 14 मिनट के अंदर मेरे को 17 सवाल करना है, 14 में 17 सवाल करना है, यानी कि स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। यदि रामू यदि रामू रोहित, अगर यदि रामू रोहित श्याम मिलकर जो एक काम मेरे को दे रखा था 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और उससे रामू मेरे को दे रखा था, रामू रामू रामू, ठीक। रामू अकेले जो है 16 दिनों में, और रोहित मेरे को दे रखा था, रोहित आएगा 24 दिनों में पूरा कर सकता है, तो श्याम मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मेरे को दे रखा था श्याम अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। रामू मेरे को दे रखा था, रामू रोहित श्याम जो है ना 8 दिनों में कर सकते हैं। एकदम आसान सा है कि 8 दूना मेरे को दे रखा था, 8 8 दूना 16 का, 8 तिया मेरे को दे रखा था, 8 तिया 24 आएगा, 8 तिया 24 में मेरे को दे रखा था, इसकी इफिशियंसी 2 आ जाएगा, 8 दूना 16 इसकी इफिशियंसी 3 आ जाएगी, 8 एकम 8 मेरे को देखने की 3 दूना 6 आ जाएगा, यानी कि तीनों भाई साहब जो है ना, तीनों के तीन, तीनों की इफिशियंसी मेरे को दे रखा था 6 है, ये भाई की इफिशियंसी 3 है, ये भाई साहब की इफिशियंसी 2 है, यानी कि 5 इफिशियंसी 6 इफिशियंसी में से घटा देता हूं, तो जो हमारा श्याम है,
श्याम की इफिशियंसी आ जाएगी 1, और यहाँ पे जो मेरे को दे रखा था, यानी कि 3 दूना 6 जगह 6, 48 आ जाएगा। 48 काम अगर एक इफिशियंसी के साथ हमारा श्याम करता है तो 48 दिनों में हमारा काम कर देगा। ठीक, मेरे को क्या दे रखा था कि 300 का जो है, 300 का 2/3 भाग मेरे को 1500 के 2/3 भाग से कितना अधिक है। बहुत आसान सा सवाल है कि मेरे को 300 का 2/3, 2/3 भाग मेरे को यानी कि 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 2000 मेरे को दे रखा था। यहाँ से 2000, 15 के जो है ना 5 आएगा, तो यहाँ से 5 से काट दूंगा तो मेरे को देगा 3 आ जाएगा, 3 दूना 6 मेरे को दे रखा था, 600 आ जाएगा। 600 से कितना अधिक है, तो 1400 रुपया अधिक है ना, 1400 मेरा आंसर आ जाएगा। कितना? 1400 मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या नाम है, इसको डीआई बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल मेरे को दे रखा था। प्रत्येक श्रम, प्रत्येक श्रम लागत पर जो है किए गए जो है व्यय के संगत मेरे को जैसे कि व्यय के संगत क्षेत्र का जो है केंद्रीय कोण कितना है। प्रत्येक जगह श्रम लागत मेरे को दे रखा था। अंग्रेजी में पढ़ते हैं श्रम लागत को, हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? व्हाट इज द एंगल ऑफ द सेक्टर आ जाएगा। मेरे को क्या दे रखा था? कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ द एक्सपेंडिंग आ जाएगा, इंक्लूड ऑफ डायरेक्ट लेबर मेरे को दे रखा था। डायरेक्ट मेरे को दे रखा था, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेरे को दे रखा था, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेरे को दे रखा था, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेरे को दे रखा था, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेरे को दे रखा था, यानी कि व्यय के अंतर्गत मेरे को दे रखा केंद्रीय कोण कितना, यानी कि प्रत्येक जगह प्रत्येक श्रम लागत पर किए गए व्यय। एडवर्टाइजमेंट मेरे को दे रखा था, यानी कि मैन्युफैक्चर 28% मेरे को दे रखा था। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सवाल शायद कुछ ऐसा है, सवाल कुछ ऐसा है कि जो मेरे को ये परसेंटेज दे रखा था, ये जो है ना 28%, 28% मेरे को दे रखा था, 28% मेरे को दे रखा था, 28% मेरे को दे रखा था। 28% को अगर मैं 100 से भागा देता हूँ और 360 डिग्री से गुणा कर देता हूँ, ठीक, 28, ये 100% का वैल्यू, तो 100 से मेरा 100 कट जाएगा। मेरे को दे रखा था क्या? 36 में 108 से कम आएगा क्या? अगर मेरे को 28 का पहाड़ा पड़ना है, ठीक, 28 मेरे को दे देनी, 28 मेरे को दे देनी, 84 आ जाएगा। 84 का 2 मेरे को दे देनी, 8 मेरे को 8 दे रखा था। 8 के अलावा मेरे को फिर 16 दे रखा था। 16 अगर इसमें जोड़ दूंगा तो 10 का जीरो मेरे को दे रहा था, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यानी कि 108 आ जाएगा। 110% ये वाला सवाल मेरा सही है। 28 को तुम डिग्री में कैसे लिख सकते हो? तो 108 मेरे को दे रखा था, सॉरी 100.8 मेरे को दे रखा था, 100.8 मेरा आंसर आएगा। समय की काफी कमी है। अभी मेरे को दे रखा था वर्ष, वर्ष मेरे को दे रखा था, वर्ष 3 से 5 आएगा, वर्ष 3 से 5 तक शाखा एक्स मेरे को दे रखा था। मेरे को दे रखा था, ये मेरे को दे रखा था कि 3 मेरे को दे रखा था, 3 से 5 आएगा। वर्ष मेरे को दे रखा था, वर्ष 3 से 5 तक शाखा एक्स द्वारा जो है ना औसत उत्पाद का, वर्ष 3 से 5 तक शाखा वाई, मेरे को शाखा वाई का औसत उत्पाद से अनुमान कितना है। काफी आसान सा सवाल है कि मेरे को दे रखा था 35 आएगा, 35 55 आएगा। 35 55 में मेरे को दे रखा था 40 90 आ जाएगा, 90 मेरे को दे रखा था 90 140 आएगा। 140 का 3 से भागा देना है, रेशियो निकाल देना है वाई का। वाई मेरे को दे रखा था 45 45 90 आ जाएगा। 90 में मेरे को दे रखा था 145 दे रखा था। 145 में से 3 कट जाएगा, 5 से काट दूंगा ना, 5 से काट दूंगा, 28 मेरे को दे रखा था, 28 और 29 मेरा आंसर आ जाएगा। 28 29 110% मेरा आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा। 8 मिनट है मेरे पास, इसको लास्ट में देखता हूँ। 88 नंबर का सवाल मेरे को लास्ट है। भाई कितने डीआई हैं यार। यदि वर्ष के दौरान है, यदि वर्ष के दौरान जो आयत मेरे को दे रखा था, यदि वर्ष के दौरान जो आयत का खर्च है, आयत का मेरे को दे रखा था, आयत का खर्च दी गई, ये भी मुझे लग रहा है लेंदी सवाल है। यहाँ पे क्या जाएगा? निम्नलिखित अगर निम्नलिखित चित्र में कितने वर्ग हैं आ जाएगा। कितने वर्ग मेरे को गिन सकता हूँ, सबसे पहली बात कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 1 2 3 4 आएगा, तो ये टोटल मिला के मेरे को दे रखा था 8 आ जाएगा। यानी कि सबको जोड़ दूंगा तो मेरे को 20 तो सीधा दे रखा था, ठीक। अब 20 के अलावा मेरे को दे रखा था कितना हो सकता है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो 1 2 3 4, ठीक। तो सबसे जो बड़ा वाला होगा मेरा ये होगा, तो एक ये हो गया। फिर इसके अलावा मेरे पास एक आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1 2 आ जाएगा, फिर एक 3 आ जाएगा, 3 इधर से। तो एक मेरे को एक 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 मेरे को दे रखा था, एक 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 मेरे को दे रखा था, एक एक एक, तो 3 मेरे को 3 6 9 आ जाएगा। 9 के बाद एक 10 मेरे को दे रखा था, ये वाला आएगा।
यानी 110% मेरे को दे रखा था, 30 तो आने वाला है, 30 तो आने वाला है 110%। देख सबसे पहले मेरे को दे रखा था नहीं कि यहाँ पे दो दो का जोड़ा एक बन गया, मेरी बात समझ जाएगा, एक बन गया, मेरे को दे रखा था एक बन गया, यहाँ पे दो बन गया, तीन बन गया। ठीक। अब यहाँ पे मेरे को दे रखा था तीन यहाँ से है, तीन मेरे को एक बन गया, दो बन गया, तीन आ जाएगा। तो नौ मेरे को दे रखा था, नौ एक बड़ा 10 हो जाएगा। 10 के अलावा मेरे पास तीन तीन का तो बनेगा, तो तीन का भी तो बना सकता हूँ, तो तीन का एक बनेगा, दो बनेगा। यानी 110% मेरा आंसर 34 जाएगा। 20 मैंने यहाँ से जोड़ा, 10 मैंने यहाँ से जोड़ा, और तीन तीन का जोड़ूंगा ना तो चार मेरे को ऑलरेडी मिलेगा, यानी कि 34 मेरा आंसर है। कितना? 34। मेरे को ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या था? 10 मेरे को दे रखा था। 10 का सीधा तात्पर्य मेरे को क्या दे रखा था? 10 यानी कि 4 मेरे को दे रखा था, यानी कि 12 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था अंतर, दे रखा था क्या? ये दोनों का अंतर मेरे को दे रखा था, ये दोनों का अंतर मेरे को दे रखा था 4 आ जाएगा। ये दोनों का अंतर 2 आ जाएगा, ये दोनों का अंतर मेरे को दे रखा था 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा। दोनों का अंतर मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मेरे को दे रखा था यानी कि 12। यानी कि मेरे को ऐसा दे रखा था, ये दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दो, ये दोनों को जोड़ के अगर इधर से घटा देता हूँ तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे 16 आ जाएगा। 16 में से मेरे को 10 में से तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा था यार। भाई साहब क्या सवाल पूछ रहा है। मेरे को क्या दे रखा था कि मेरे को दे रखा था दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष, निष्कर्ष मेरे को देने की दिए गए, मेरे को दे रखा था दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष आएगा सही नहीं निकाला जा सकता है। कथन मेरे को दे रखा था कि सभी मसाले, ये सभी के सभी मसाले जो है ना, सभी के सभी मसाले जो है ना, अलमारी है, सभी अलमारी मेरे को दे रखा था। पीछे पंखे है, सभी मेरे को दे रखा था। सभी दरवाजे मेरे को दे रखा था, सभी दरवाजे। यहाँ पे मेरे को दे रखा था डी हमारा दरवाजे के लिए आ जाएगा। ठीक। तो कुछ पंखे मेरे को दे रखा था, सारे के सारे जो है ना पंखे की बात हो रही है, पंखे आ जाएगा। सभी अलमारी मेरे को, सभी अलमारी मेरे को दे रखा था पंखे हैं, अलमारी मेरे को दे रखा था, अलमारी पंखे। तो कुछ पंखे मेरे को दे रखा था, नहीं कि कुछ पंखे दरवाजे हैं, सही है। नहीं कि कुछ अलमारी मेरे को दे रखा था, कुछ अलमारी दरवाजा है, सही है। नहीं कि सभी पंखे मेरे को दे रखा था, सभी के सभी पंखे, सभी पंखे मेरे को दे रखा था। सभी पंखे मसाले हैं, गलत आएगा। सभी मसाले मेरे को पंखे हैं। आंसर मेरा सी आ जाएगा। मेरे पास 5 मिनट का टाइम है। यहाँ पे क्या जाएगा कि मेरे को दे रखा था जीरो वाले जो है ना फलक के विपरीत में जो है ना कौन सा फलक आकृति आ जाएगा। चलो आसान सा सवाल है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था ये त्रिभुज मेरे को दे रखा था, ये त्रिभुज दे रखा था। त्रिभुज के बाद मेरे को दे रखा, त्रिभुज के बाद जीरो दे रखा था, त्रिभुज मेरे को दे रखा था। यहाँ पे देखो, ये एक त्रिभुज है, एक खाली जगह है। देखो, यहाँ पे त्रिभुज दे रखा था, यहाँ पे खाली जगह दे रखा था, तो जीरो और चौरस मेरे को आ जाएगा। जीरो और चौरस मेरा आंसर आ जाएगा 110%। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा? ठीक। टी मेरे को दे रखा था 20 आएगा, 16 4 20 आ जाएगा, 16 4 20 मेरे को दे रखा था। एक मेरे को 7 आएगा, 13 20 आ जाएगा। एक मेरे को दे रखा था, एक 9 10 आएगा, चार मेरे को दे रखा था डी, यानी कि चार, चार 6 10 आएगा, और 9 1 10 आ जाएगा, यानी कि 20 का खेल है। अंग्रेजी वर्णमाला में जो है ना 22 से 15वें अक्षर के दाएं से 8वां अक्षर कौन सा आएगा? चलो ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला मेरे को दे रखा था, अंग्रेजी वर्णमाला की बात हो रही है। अंग्रेजी वर्णमाला में जो है ना बायां, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से मेरे को दे रखा था 15वें अक्षर के, ये मेरे को दे रखा था, ये बायां है, तो बाएं से आ जाएगा दाएं। दाएं 8वां अक्षर मेरे को दे रखा था, यानी कि 23 हो जाएगा ना, 23 मेरा डब्ल्यू होगा। 15 8 23 मेरे को दे रखा था, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या जगह ट्राई करूँ क्या? बन तो जाएगा, मेरे को लैंग्वेज थोड़ा। मुनीर रहेगा, मुनीर उत्तर दिशा में जो है ना, मुनीर उत्तर दिशा में जो है ना, मुनीर उत्तर दिशा में 340 कदम दौड़ाएगा, फिर वह अपनी जो है ना बाई और मुड़ गया, जो है ना अपनी बाई और मुड़ गया, और 90 मेरे को जो है बाई और मुड़ गया, 90 कदम दौड़ा, यानी कि फिर वह अपनी जो है ना दाई और मुड़ गया, यानी कि दाई और का मतलब जो है ना यहाँ पे गया कितना, 130 मेरे को दे रखा था। 130 कदम दौड़ा, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा, और 90 मेरे को दे रखा था। यहाँ से वापस मेरे को दे रखा था 90 मेरे को दे रखा था कदम दौड़ा। वहां से वह अपनी मेरे को दे रखा था, यहाँ पे बाईं और मुड़ा जगह, वहां से जगह, वहां से वह अपनी जो है ना बाईं और मुड़ा मेरे को दे रखा था 200 मेरे को दे रखा था, 240 मेरे को दे रखा था। यहाँ से मेरे को दे रखा था 130 चल जाने के बाद, 130 चल जाने के बाद मेरे को दे रखा था 110 चला है, तो ही तो 240 हो जाएगा। तो 110 मेरे को 110 लेने की शुरुआती, शुरुआती बिंदु से सापेक्ष आएगा, मुनीर आ जाएगा। मुनीर कितनी दूरी किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है। मेरे को दे रखा था 200, मेरे को दे रखा था 230, आंसर आ जाएगा 230 मेरे को दे रखा था। 230 कदम आएगा, 230 कदम उत्तर में है, 230 कदम मेरे को दे रखा था उत्तर में है।
यहाँ ने कि मेरे को दे रखा था चार, मेरे को दे रखा था, यानी कि एक अलग है जो अलग आकृति का चयन कीजिए। दो चार मेरे को दे, दो चार छह आ जाएगा, नौ मेरे को दे रखा था, एक का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर तो मेरे को दे रखा था, तो मेरे को दे रखा था आकृति नंबर दो आ जाएगा। दो का, तीन का मेरे को दे रखा था, एक का मेरे को दे रखा था, दो मेरा गड़बड़ है। यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था, यहाँ पे दो सात आएगा, दो सात मेरे को दे रखा था, यहाँ पे पांच मेरे को दे रखा था, यहाँ पे दस मेरे को दे रखा था, पांच दस मेरे को दे रखा था, यहाँ से मेरे को 30 दे रखा था, यहाँ पे 30 दे रखा था, यहाँ पे 10 दे रखा था, यहाँ पे 5 दे रखा था। तो यहाँ पे दो गुना हुआ, यहाँ पे तीन गुना हुआ, दो गुना तीन गुना, यहाँ पे चार गुना हो सकता है। चार 120 मेरे को दे रखा था, 157 मेरे को दे रखा था, आंसर आएगा 120 मेरे को दे रखा था। यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था, पीतल। पीतल मेरे को दे रहा था, पीतल तांबा जस्ता, पीतल तांबा जस्ता जो है पीतल आ जाएगा, पीतल अलग होता है, तांबा अलग होता है, जस्ता, तीनों के तीनों अलग अलग धातु हैं। ये मेरे से नहीं हो सकता अभी हाल। ये वाला ट्राई कर सकते थे, 10 कैसे आएगा, तो मेरे को दे रहा था 10 हो जाएगा, 12 मेरे को देते कि 5 मेरे को दे रहा था। पांच अगर इसमें से निकाल देता हूँ, पांच, पांच निकाल दूंगा तो चार बचेगा। यहाँ पे मेरे को दे रखा था, नहीं कि यहाँ पे अगर मेरे को दे रखा था, तो भाई साहब मेरे पास अभी 12 सवाल हैं करने के लिए, ये मैं कर सकता हूँ लेकिन टाइम नहीं है, ये वाला मेरे से हो नहीं रहा। ये वाला कर सकता हूँ क्या, कि भारत के जो ना, भारत के मेरे को दे रखा था, भारत के पांच अलग अलग, मेरे को कहेगा भारत के पांच अलग अलग राज्यों के, भारत के पांच अलग अलग राज्यों से एक बैंक में जो है पीओ पद देने की साक्षरता उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या में एकमात्र पहचान, जिसमें जो है सभी भाषाओं के साक्षात्कार के लिए जो है उपस्थित होने वाले छात्रों का औसत देगा। उत्तर उत्तर प्रदेश मेरे को दे रखा था, उत्तर प्रदेश से अधिक है। तो मेरे को दे रखा था, मेरे को देखा कि सभी शासकीय कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले छात्रों का औसत उत्तर प्रदेश से अधिक मेरे को दे रखा था। उत्तर प्रदेश से अधिक किसका मेरे को दे रखा था, तीन मेरे को दे रखा था, नहीं कि तीन चार का तीन चार 12 मेरे को दे रखा था, तीन चार मेरे को देने की, एक दो तीन चार मेरे को दे रखा था, एक दो तीन आ जाएगा चार, और एक पांच मेरे को दे रखा था, पांच, पांच मेरे को दे रखा था, पांच, पांच चौका 20 मेरे को दे रखा था, नहीं कि पांच चौका 20 मेरे को दे रखा था, ये सब दो दो है। ये सब मेरे को दे रखा था, नहीं कि पांच मेरे को दे रखा था, नहीं कि पांच 10 मेरे को दे रखा था। यहाँ पे मेरे को दे रखा था, क्या मैं बिहार के साथ यहाँ पे जा सकता हूँ, बिहार के साथ मेरे को दे रखा था, कि बिहार और केरल मेरे को दे रखा था, बिहार और केरल मेरे को दे रखा था। तो मेरे को दे रखा था 110% बिहार आने के लिए पूरा उम्मीद है। यहाँ पे मेरा टेस्ट सबमिट हो रहा है दोस्तों, आज मुझे लग रहा है कि मैंने 11 सवाल अटेम्प्ट नहीं किए हैं, और आज मेरा 70 पॉइंट आ जाएगा, 70.38 मार्क्स है। कितना है, 70.38 मार्क्स आ जाएगा। अगर मैं ओवरऑल अपने परसेंटेज की बात करूं तो कुछ ज्यादा बढ़िया तो नहीं बोलूंगा। आज भी मेरा परसेंटाइल जो है ना, आज भी मेरा परसेंटाइल 66% है। कितना, 66% मेरा परसेंटाइल है। ओवरऑल मैंने लगभग 89 अटेम्प्ट किया, जिसमें से मुझे लग रहा है 19 जितने मेरे गलत होने की उम्मीद है। 70 मेरे मार्क्स थे, लगभग 3600 स्टूडेंट, 3600 स्टूडेंट में लगभग मैं 1200 स्टूडेंटों से पीछे हूं, यानी मेरे पीछे 2400 स्टूडेंट हैं। ठीक, इसके अलावा अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, तो कट ऑफ से लगभग मेरे को मान सकता हूं ओबीसी के हिसाब से मेरा कट ऑफ क्लियर हो चुका है यहाँ पे। इसके अलावा अगर अब से मैं बताऊं मेरी गलतियां, तो आज के दिन मैंने 14 गलतियां किया है, 14 गलतियां किया, क्या कितनी गलतियां है मेरी, 14 गलतियां हैं। 14 गलतियां आप देख सकते हो, औसत लोगों की भी गलतियां 14 है, लेकिन आज के दिन मेरा करेक्ट मेरा 75 हुआ है। आज के दिन मैंने 75 क्वेश्चन को राइट किया है। एवरेज लोगों की तुलना में आज मेरे 12 मार्क्स ज्यादा हैं, एवरेज लोगों की तुलना में आज मेरे 12 मार्क्स ज्यादा हैं। तो आप देख सकते हो कि मेरा परफॉर्मेंस मुझे दिख रहा है कि अच्छा है। अच्छा किस हिसाब से है, कि पिछली बार एक बार मेरे 60 मार्क्स आए, एक बार सबसे पहले मेरा 61 आया, फिर 60 आया, कल के दिन मेरा 67 आया, और आज के मॉक टेस्ट में मेरा 70 मार्क्स आया है। तो एक हिसाब से मैं इंक्रीज कर रहा हूं अपना स्कोर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। आप भी मॉक टेस्ट मारिए और कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।